नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मने नमः। सभी से जय जिनेन्द्र जी। जैन तत्व परिचय का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे आज। देखिए अभी तक हम क्या समझते आए कि पुद्गल द्रव्य के बारे में हमने समझा। तो पहले हमने क्या देखा था कि तत्व प्रवेश पहला अध्याय। दूसरा अध्याय में हमने ये समझा कि सच्चे देव का स्वरूप क्या है। तीसरा अध्याय में हमने ये समझा कि तत्वाभ्यास की महिमा क्या है। चौथे अध्याय में ये समझा कि जैन शास्त्रों का अर्थ करने की पद्धति क्या है। पांचवें अध्याय में हमने विश्व का स्वरूप समझा। छठे इसमें द्रव्य का स्वरूप। सातवें में गुण का स्वरूप। फिर आठवें में पर्याय का स्वरूप। फिर नौवें अध्याय में पुद्गल द्रव्य का स्वरूप समझा। अभी देखिए जैसे अभी हमने पुद्गल द्रव्य का स्वरूप तो समझ लिया, अभी हमको समझ में आ गया कि भाई पुद्गल द्रव्य क्या है। आपको अभी सब समझ में आ गया ना पुद्गल द्रव्य क्या है, क्योंकि अभी हम आगे जीव द्रव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए एक बार मैं ब्रीफ कर लेता हूँ आपको कि पुद्गल द्रव्य मतलब जो मैटर है ना, साइंस में आप जो मैटर बोलते हैं उसको पुद्गल द्रव्य बोलते हैं जैन दर्शन में। तो पुद्गल द्रव्य में क्या क्या आता है, ये जो भी आप देख रहे हैं आंख से, कान से सुन रहे, जीभ से टेस्ट कर रहे, स्पर्श कर रहे, जो भी जानने में आ रहा है, पांच इंद्रिय और मन से जो जानने में आ रहा है वो सब है पुद्गल द्रव्य, मैटर है। और पुद्गल भी कभी मरता नहीं है। इस विश्व में कितने द्रव्य है? छह द्रव्य है। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य। ये शाश्वत रहते हैं और कोई कम ज्यादा होता नहीं। द्रव्य कोई जन्म लेता नहीं, कोई मरता नहीं। अभी प्रश्न आएगा कि इनको सबको बनाया किसने? भगवान ने बनाया कि किसने बनाया? तो किसी ने भी नहीं बनाया। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान कुछ नहीं कर सकते, उनको हम भगवान बोलते हैं। भगवान कुछ भी नहीं कर सकते, उनको भगवान कहा जाता है। भगवान अपने स्वरूप में रहते हैं। भगवान का स्वरूप क्या है? वीतरागता और सर्वज्ञता, सब कुछ जानते हो। तीन लोक, तीन काल, सभी द्रव्य, सभी गुण, सभी पर्याय, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सबको वो जानते हैं। मगर हम भगवान कैसे है, कभी किसी का कुछ कर नहीं सकते, उनको बोलते हैं भगवान। भगवान जानते हैं मतलब। और छह द्रव्य को किसी ने उत्पन्न नहीं किया और कोई उनका नाश भी नहीं कर सकता। ये वस्तु का विज्ञान है, साइंस है। तभी हमने पुद्गल द्रव्य के बारे में समझ लिया है। ये जो शरीर दिख रहा है ये पुद्गल द्रव्य है, ये मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं जीव द्रव्य हूँ। कर्म जो है, परमाणु, एटम से बना है कर्म। कर्म क्या है? पुद्गल परमाणु। तेजस शरीर जो बॉडी में हीट वगैरह हो रहा है, जो ग्लो आ रहा है फेस पर, जो सभी ऑर्गन्स को जो एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल बॉडी जो बोलते हैं हम उसको, तेजस शरीर, वो भी पुद्गल का शरीर है। तो टोटल ये पुद्गल ही पुद्गल का काम चल रहा है पूरा। तो अभी हमारी भूल क्या हो रही है? पुद्गल को मैं पना कर रहे हैं हम, ये पुद्गल को मैंने किया, ये मैं हूँ, ये मेरा है। ये देखो आपका जो घर वगैरह जो है ना वो सब पुद्गल है। जो शरीर दिख रहा है वो पुद्गल है। कर्म पुद्गल है। जो दिख रहा है सब पुद्गल है। खाना खा रहे हैं वो भी पुद्गल है। जितने भी जो भी दिख रहा है सब पुद्गल है। तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। मगर हम क्या मान रहे हैं? हमारा है करके। तो ये हमारी भूल हो रही है। तो पुद्गल द्रव्य को बराबर से हमने नहीं समझा। इसी के कारण क्या हो रहा है कि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में हमको डिफरेंस मालूम नहीं पड़ रहा है। हमने क्या किया, हम अपने आप को जीव द्रव्य है करके हमको मालूम ही नहीं हमारा स्वरूप। हमने अपने आप को शरीर मान लिया है। अभी देखिए, ये जो खाना आप खा रहे हो, रोटी सब्जी दाल चावल सब आप खाना खा रहे हो, ये सब पुद्गल की पर्याय है कि जीव की पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है। और पुद्गल को हम खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। मगर अभी हम क्या मान रहे हैं कि मैं पुद्गल को खा रहा हूं करके, ऐसा मान रहे हैं। फिर कौन खा रहा है? शरीर खा रहा है क्या? शरीर भी नहीं खा रहा है। शरीर भी वो एटम्स जो है, खाने के एटम्स, ये शरीर के एटम्स को छूता भी नहीं है।
अभी आप जो रोज खाना खा रहे हो मान रहे हैं ना, तो आप खाना खाया नहीं आपने। फिर आप बोल रहे हैं मैंने रसगुल्ला खाया, कौन खाया, अच्छा किसको लगा? आपने राग का स्वाद लिया। खाना तो आपने कभी खाया ही नहीं आज दिन तक, मगर क्या मान रहे हैं मैंने खाना खाया करके। तो कर्मों का बंध हो रहा है। अब जो राग कर रहे हो ना, राग से कर्मों का बंध हो रहा है। आप जो इच्छा कर रहे हो ना, यही कर्मों बंधन का कारण है। इच्छा क्यों कर रहे हैं कि आपने नहीं जाना कि ये मैं परिपूर्ण हूं। तो ये नहीं जानने से क्या हो रहा है, कर्मों का बंध निरंतर हो रहा है। अभी आप जो भी इच्छा कर रहे हैं ना, आपको समझ लेना कि आपका वो फिर कर्म का फल भोगना पड़ेगा आगे। ये एक बात ध्यान रखना कभी भी, ये साइंस है पूरा। अभी आपने जिधर भी आपको अच्छा लग रहा है ना कुछ भी, तो उधर आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा। कि कर्म बन रहे, कंटिन्यूस बन रहे, हर समय में कर्म बंधन हो रहा है। अगर आप, अगर कोई भी इच्छा कर रहे, सोच समझ कर विचार करके करना कि जो भी आप इच्छा कर रहे हो वो कर्म बंधन हो जाएगा, आगे जाके उसको भोगना पड़ेगा। अभी समझो आपको कुछ खाने की आइटम अच्छी लगी है, तो आपको क्या होगा, फिर कर्म बंधन हो जाएगा, फिर उसको फल भोगना पड़ेगा। अगर आपको लालच बहुत है, अगर लोभ बहुत कर रहे हो, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, को मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि आप सांप की पर्याय प्राप्त कर सकते हैं आगे जाके। क्योंकि जो आपका नहीं है आप उसको मान रहे हैं ना, चाहिए करके मान रहे हैं ना। एक परमाणु दूसरे पर, मतलब एक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो ही नहीं सकता है। और आपने इच्छा किया कि मुझे पैसा चाहिए पैसा चाहिए, तो सांप बनने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और अगर आप किसी से मायाचारी करेंगे तो तिरंज गति में जाने का चांसेस ज्यादा है, 2 4 पाँव से 4 पाँव के पास, वो चांसेस ज्यादा है। तो कभी भी आप शुभ भाव कर रहे अशुभ भाव कर रहे, सोच के करना, क्योंकि फल भोगना पड़ेगा आपको। इच्छा करना आप इजी मत समझना, कह रहे मैं इच्छा किया तो क्या हुआ, मैंने थोड़ी खाया। इच्छा ही तो किया मैंने, इच्छा किया तो बंद हो गया, खाओ मत खाओ। क्रिया से कर्म बंधन नहीं होता है, भाव से कर्म बंधन होता है। क्रिया से नहीं होता है कर्म बंधन। जो आपका ओपिनियन है, बिलीफ है, तो कर्म बंधन होता है बिलीफ से। आप अब बैठ के यहाँ पे इच्छा कर रहे हो कि मुझे अभी ये खाना है, तो कर्म बंधन हो गया आपके इच्छा से, क्योंकि ये हमने साइंस है। सोचा तो भी, हाँ, सोचा तो कर्म बंधन हो जाता है। सिर्फ इतना सोचा कि कल ये खाएंगे ऐसे। हाँ, कर्म बंधन हो गया आपका। और जो खाना बनाना रहता है कि शाम को ये बनाएंगे, उसका भी होता है। देखो क्या करना है आपको, आपका जो कार्य हो रहा है ना, कार्य जब हो रहा है ना, जो भी कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है, मैं उसमें आपको भेद विज्ञान करके आप कार्य हो रहा है, मैं करने वाली नहीं हूँ, ऐसा हम्म। करेंगे तो ठीक रहेगा, आपको डैमेज कम होगा। अगर आप हम्म। इच्छा 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 राग 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 करते जाएंगे, तो राग से तो डायरेक्ट कनेक्शन है कर्म बंध का। हाँ, जो हमको खाना है वो सोचेंगे तो वो डायरेक्ट है। नहीं, मैं खाने वाली हूँ मान लिया तो मिथ्यात्व का तो पाप लग गया है तुरंत आपको, मैं खाने वाली हूँ समझ लिया तो मिथ्यात्व का तो पाप लग गया। हम्म। आपको ये वेद विज्ञान रखना कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं खा नहीं सकती हूँ। मगर ये जो राग आ रहा है इसको भी मैं जान रही हूँ, और जो खाना हो रहा है मैं भी जान रही हूँ इसको। ज्ञाता दृष्टा पद में रहेंगे तो कर्म बंधन का जो डैमेज है वो कम होगा आपको। मैं खा रही हूँ बोलते ही मिथ्यात्व का कर्म बंधन हो जाएगा आपका। वो मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी का कर्म बंधन होता है। फिर हम्म। आपको उसका फल भोगना पड़ेगा आगे, इस साइकिल में तो फंस गए ना हम तो। हम्म। सबसे बड़ा डेंजर क्या है, मिथ्यात्व जो है। मिथ्यात्व से कर्म बंधन हो रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अभी समझो आप बोलेंगे मैंने उपवास किया, तो हमने शरीर मान लिया अपने आप को, तो खुद का ये मिथ्यात्व का कर्म बंधन हो गया साथ में। और उपवास हम्म। करने के जो शुभ भाव हुए उसका तो थोड़ा बंधन होगा, पुण्य का। मगर इधर पाप का ज्यादा बंद हो गया, क्योंकि आपने बोला कि मैं खाना खाने वाली हूँ, मैं उपवास करने वाली हूँ, मैं भोगने हम्म। वाली हूँ, मैं त्यागने वाली हूँ। उधर मैं पना किस में किया, शरीर में किया, तो कर्म बंधन हो जाएगा। ये साइंस आपको समझना है, विज्ञान है पूरा। आप जो भी भाव कर रहे हो कर्म बंधन हो जाता है उससे। तो पहले आप बिलीफ ठीक करिए। देखो मेन क्या है, मान्यता से कर्म बंधन हो रहे, ध्यान रखना आप। हम्म। मान्यता से कर्म बंधन हो रहे, मान्यता की भूल से। आपको देखो साइंस विज्ञान क्या कहता है, वीतराग विज्ञान क्या कहता है, 6 द्रव्य सभी स्वतंत्र है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, छू नहीं सकता है, पर का कर नहीं सकता है, स्वयं का कार्य स्वयं में हो रहा है। अगर आप मानेंगे नहीं मैं दूसरों का कर सकता हूँ, दूसरे को भोग सकता हूँ, दूसरा मेरा कर सकता है,
वो मेरा है, मैं उसका हूँ, सब। मैं उसका भोगता हूँ, मैं उसका करता हूँ। अगर ऐसा करेंगे तो मिथ्यात्व का कर्म बन जाएगा तुरंत आपको। मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी बाई डिफॉल्ट होता ही है। अगर अनंतानुबंधी तो होता है तो वो 16 कषाय, 4 कषाय चौकड़ी साथ में बन जाता है। अगर अनंतानुबंधी अकेला नहीं बनता है। मिथ्यात्व हम्म। अनंतानुबंधी मतलब 16 कषाय चौकड़ी प्लस मिथ्यात्व साथ में बनते हैं पूरा। ऐसा होता है। तो अभी आप कोई से कुछ भी करो, क्रोध मान माया लोभ कुछ भी करो, 16 का 16 बंद होगा, इधर मिथ्यात्व का बंद होगा। तो क्या होगा, इतने कर्म परमाणु का बंधन करके तो आगे तो फल भोगना पड़ेगा आपको वापिस। तो क्यों हम नहीं ये समझ रहे, क्यों अवेयरनेस नहीं रख रहे, क्यों वेद विज्ञान नहीं कर रहे, क्यों इतना इसको लाइट ले रहे हैं हम लोग मिथ्यात्व को। फिर बोलने के लिए बोल देते हैं नहीं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं करके। इतना बोलने से नहीं होगा ना आपको। आपको अंदर से मान्यता हम्म। बराबर रखनी है कि भाई मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं इंश्योर। जानने वाला हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ। जहां जहां करने का आप भाव कर रहे हो, कर्म बंधन चालू रहेगा। आगे उसका फल भोगना पड़ेगा। कर्ता बुद्धि शुभ मार्ग में हो कौन या जी? अशुभ मार्ग में हो, कर्म बंधन होगा। कर्ता बुद्धि रखेंगे तो। कौन कौन जी? जी। हाँ, लोभ ज्यादा होने से सर्प योनि में जन्म लेना पड़ता है। देखो लोभ, देखो आप जिस तरह के भाव करें ना उस तरह के का बंद होगा ना। फिर आपको अगर आप लोभ ज्यादा होगा हाँ। तो फिर उस टाइप का ज्यादा चांसेस होगा ना आपको होने का। मतलब अगर समझो आयु बंद हो गया उस समय में, हम्म। तो वो सर्प योनि में फिर एक बहु जाएगा उधर। अच्छा। हाँ देखो इसीलिए बोल रहा हूँ, आप क्यों आप अपने अपना मान रहे हो, पैसे को अपना क्यों मान रहे हो, लोभ क्यों कर रहे हो आप। अरे मैं परिपूर्ण हम्म। हूँ, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है, तो क्यों आप राग द्वेष कर रहे हो। क्यों शरीर को अपना मान रहे हो। थोड़ा टाइम के लिए मिला हुआ है शरीर। हम्म। ये मैं थोड़ी हूँ, ये तो पर्याय है ना, ये संयोग हुआ है इसका। इसका थोड़े काल में वियोग होने वाला है, क्या प्रॉब्लम, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। इसका वियोग हुआ तो भी मुझे क्या फर्क पड़ेगा, इसका संयोग हो भी गया तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। देखो द्रव्य में कभी कम कम ज्यादा होता है क्या, कुछ भी। हम्म। द्रव्य में कम ज्यादा नहीं होता है, उसका बिगड़ता नहीं है। कुछ होता नाश नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है, क्या टेंशन है अपने को। सिर्फ अपने स्वरूप को भूलने से हम दुखी हो रहे हैं पूरा। मतलब दुख भी होता नहीं, सुख भी होता नहीं, सब हमने खड़ा किया, मिथ्यात्व भी हमने खड़ा किया, राग द्वेष भी हमने खड़ा किया। अरे मैं आनंद का पिंड हूँ, मैं आनंद स्वभावी हूँ, ये कहाँ से आ गए राग द्वेष। ये मैंने खड़ा किया है सब, मिथ्यात्व भी खड़ा किया मैंने। मेरी भ्रम है, भ्रम दूर करिए अपना। हम भ्रम दूर किए, भ्रम खड़ा किया हमने सब। इसको बोलते हैं अज्ञान। तो स्वरूप को समझकर इससे हमको जो द्रव्य जैसा है वैसा मानना जानना, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। ठीक है। सम्यक बिल्कुल दर्शन, जी। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये जो स्वभाव है, स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करने से, उसमें स्थिर होने से, ठीक है, यही मोक्ष मार्ग है। हाँ जी। एक क्वेश्चन था, मैंने समझा है, फिर भी थोड़ा ये क्लैरिफाई करना था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो नहीं सकता है, तो ये मालूम पड़ गया कि सब सील्ड पैक है, हो नहीं सकता उसका थोड़ा। हो नहीं सकता कैसे होगा, अत्यंत अभाव है ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव चल रहा है ना, एक दूसरे को छूता भी नहीं है, तो उसका पर का काम कैसे करेगा। जो कार्य हो रहा है हम्म। उसका कारण भी उसी द्रव्य में है, पर द्रव्य में नहीं है। हम्म। हम्म। अभी जो दूसरा द्रव्य जो है ना उसका काम उसमें हो रहा है ना। देखो हम्म। कार्य कार्य कैसे होता है, उपादान से होता है कि निमित्त से होता है। उपादान से। तो उसका उपादान उसके पास में, आपका उपादान आपके पास में, शरीर का उपादान शरीर के जो परमाणु है, हर परमाणु में अपना अपना उपादान है। आत्मा का हम्म। उपादान आत्मा के पास में। तो हर द्रव्य का उपादान उसी है कि उसी के अंदर है। कारण जो कार्य हो रहा है उसका कारण भी उसी द्रव्य में है। उपादान से कार्य हो रहा है। हम्म। देखो निमित्त जो है ना, जो द्रव्य निमित्त बनकर आपके सामने है, उसका कार्य उसमें हो रहा है, उसका उपादान से हो रहा है। निमित्त से अपना कार्य हम्म। नहीं हो रहा है, अपना कार्य अपने में अपने से हो रहा है। निमित्त का भी कार्य उसका उसमें उसके कारण हो रहा है। हम्म। तो मतलब अभी हमारे लिए वो निमित्त हो गया, उसके लिए हम निमित्त हो गए, हम दूसरे एक दूसरे को कुछ कर नहीं सकते। हम्म। सबका अपना अपना द्रव्य में अपना अपना कार्य हो रहा है। तो बराबर से आप समझिए, द्रव्य की व्यवस्था समझिए, वस्तु की स्वतंत्रता समझिए। सभी स्वतंत्र है, कोई परतंत्र नहीं है। वस्तु का विज्ञान है पूरा। तो ये हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या है मतलब बोलते पर का जी? कर नहीं सकते ना आप।
कर पर नहीं का सकता कैसे है, ओके, करेंगे? हाँ वो समझ में आया। कर नहीं सकते, वो तो है, मालूम पड़ा। पर का कर नहीं सकते ना। वो समझ में आया, मैं बोली हो नहीं सकता, उसको कैसे समझ सकते हैं करके। हो नहीं सकता, क्या हो नहीं सकता? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो नहीं सकता, ये हाँ वही, इसको कैसे कैसे होगा समझ। ना, कैसे होगा, दोनों ने छुआ भी नहीं एक दूसरे का, तो उसका कैसे होगा? हो नहीं सकता मतलब उसका मालिक वगैरह गुलाम वगैरह ऐसा थोड़ी होगा उसका। उसका हाँ गुलाम भी नहीं है, उसका मालिक भी नहीं है। अभी हम बोले हाँ मैं वो। शरीर में जो बोलता हूँ हाँ, वैसा सुनेगा, कैसे सुनेगा शरीर में जो मैं बोलूंगा शरीर सुनेगा क्या? नहीं। देखो, आत्मा अच्छा। शरीर का हुआ है क्या? शरीर आत्मा का हुआ कभी? नहीं। हस्बैंड वाइफ का सब हुआ, अपने। वाइफ हस्बैंड का हुआ? नहीं। तो शरीर आत्मा का नहीं हुआ, आत्मा शरीर का नहीं हुआ, हस्बैंड वाइफ का नहीं हुआ, वाइफ हस्बैंड का नहीं हुआ, अनादिकाल से नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। कैसे होगा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो ही नहीं सकता ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कारण भी नहीं है, कार्य भी नहीं है। हम्म, ये वस्तु का व्यवस्था है। अभी तक हमने जो माना है ना कि ये मेरी जिम्मेदारी, घर की मेरी जवाबदारी है, मैं करूंगा तो होगा, नहीं तो कैसे होगा, नहीं तो ऑटोमेटिक होगा क्या, बच्चे को मैंने बड़ा किया, बिजनेस मैंने किया, ऑटोमेटिक हो रहा है क्या? हम ऐसा अगर समझेंगे तो मिथ्यात्व है हमारा। कर्तृत्व का बोझा जब तक रहेगा तब तक संसार परिभ्रमण चालू रहेगा, ध्यान रखना आप। और अभी हम निमित्त की उपादान की बात करें, शास्त्र से ज्ञान मुझे नहीं होगा, ये शास्त्र निमित्त है, निमित्त से ज्ञान नहीं होगा मुझे। मगर व्यवहार से कहने में आएगा कि मैं पढ़ने से मुझे ज्ञान हो रहा है, व्यवहार से, मगर रियल में नहीं होता है। रियल में ज्ञान तो ज्ञान से, ज्ञायक से में से आ रहा है ज्ञान तो। कोई किसी को समझा नहीं सकता है, जीव स्वयं से ही समझेगा, कभी जब भी समझेगा तभी अपनी योग्यता से समझेगा। कोई किसी को समझा नहीं सकता है, कोई किसी को सिखा नहीं सकता है, कोई किसी का कर नहीं सकता है। तो अभी जो हम बोझा लेके घूम रहे हैं, वो बोझा को हमको नहीं रखना है ऊपर, सिर के ऊपर, कि भाई अरे मेरे को ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। कि वस्तु का जो स्वभाव है वो समझ कर हमको आगे बढ़ना है, समझना है बस। अभी समझना भी वो व्यवहार से कहने में आएगा, मैं तो समझन का पिंड हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। ठीक है जी। अभी देखिए, अभी हम पुद्गल द्रव्य को पूरा समझ लिया अभी तक। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जीव द्रव्य के बारे में समझेंगे आज से। अभी आप जो भोजन कर रहे हो ना थाली में, दाल चावल सब्जी रोटी वगैरह, वो क्या है? पुद्गल की पर्याय है, बराबर है। खाना जो आप खा रहे हो पुद्गल की पर्याय है। हाँ, वही समझना था थोड़ा तुझे, ये हाँ वही। पुद्गल की पर्याय कौन हाँ कौन सी है। नहीं, कौन ये कौन सभी सी जो है सब हमको। सब पुद्गल की पर्याय है ना, जो दिख रहा है, जो सुन रहे हैं, जो सूंघ रहे हैं, सब पुद्गल की पर्याय है। जो आंख से दिख रहा है, कान से सुन रहे, टेस्ट कर रहे, स्पर्श कर रहे, सब पुद्गल की पर्याय है। पर्याय, ओके। गंध है, स्पर्श है, रस है, वर्ण है, कलर से जो भी दिख रहा है आपको, वो सब वो पुद्गल की पर्याय है। तो हम्म अभी ये जो शरीर दिख रहा है, ये भी पुद्गल की पर्याय है। हम्म, पुद्गल का पर्याय को आत्मा भोग सकता है क्या? आत्मा खा सकता है क्या पुद्गल को? नहीं खा नहीं खा सकता। सकता। तो अभी हम जो खाना खाने के समय में जो आसक्ति कर रहे हैं ना, वो नहीं करना है। और पुद्गल का कुछ हम कर सकते हैं क्या? फिर हम खाना बनाने के टाइम में हम क्यों बोलते हैं कि मैं रोटी बना रही हूँ, मैं सब्जी बना रही हूँ, मैं घर का काम कर रही हूँ, मैं दुकान का काम कर रही हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ? ये भी हमारा मिथ्यात्व है। इसका कर्तृत्व तो हमको नहीं करना है, करेंगे तो मिथ्यात्व का पाप बंधेगा आपको, बहुत बड़ा कर्मों का बंद हो जाएगा। इसलिए वो कर्तापना मत करिए अपने को, अपने से। क्योंकि पुद्गल का कर्ता मैं नहीं हूँ, जीव, मैं जीव द्रव्य हूँ। मैं पर का कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा शरीर का भी, ये जो शरीर है उसका भी मैं नहीं कर सकता हूँ, पर का तो कर ही नहीं सकता हूँ मैं। ये भी पर में ही आता है शरीर। तो ये जो पुद्गल है, पुद्गल का मैं करता भी नहीं, मैं भोगता भी नहीं, पुद्गल मेरा नहीं और मैं भी पुद्गल नहीं। पुद्गल मेरे ज्ञान में झलक रहा है। स्फटिक मणि में जैसा फूल झलकता है, वैसा ये पुद्गल शरीर, पुद्गल जो द्रव्य है, सब मकान दुकान स्त्री पुत्र सब हम झलक रहे, मेरे ज्ञान में झलक रहे। ये मैं पना, कुलकुल मेरा जी, पना। खाना खाते समय। खाना खाने वाला मैं मान लिया तो कुलकुल जी, मिथ्यात्व का बंद हो जाएगा, खाना खाने वाला मैं हूं मान लिया तो। नहीं, खाना खाते समय क्या सोचना चाहिए।
कुछ नहीं सोचना है आपको, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं ज्ञायक, वही चीज है, और कुछ करने लायक नहीं है, मतलब यही पुरुषार्थ है हमारा। मैं में स्थिर होने का प्रयास कर रहे हैं अभी हम। मैं में ही है, कहीं बाहर गए नहीं है। हम्म। मगर अभी हम हम्म। मान नहीं रहे, इसीलिए उसका प्रयास करने को आएगा, ऐसा बोलेंगे। मैं खाने वाला तो नहीं मान सकते आप। मैं खाने वाला, मैं हम्म। बोलने वाला नहीं। मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, मैं जानने वाला हूँ, वो रियलिटी है। और जानना 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 सहज हो रहा है, उसको भी मैं करता नहीं हूँ, मैं सहज हो रहा है जानना जानना। उसको भी कोई करने का जरूरत नहीं आपको। हम्म। ठीक है। तो इसीलिए देखिए, अभी हम थोड़ा जीव द्रव्य को समझेंगे तो और आपको क्लियरिटी आएगा। जीव द्रव्य को बराबर से समझ लेंगे तो आपको और थोड़ा क्लियरिटी आएगा। अभी आपने पुद्गल को समझ लिया, अभी जीव को भी समझिए आप। तो क्या होगा, पुद्गल को अभी समझ लिया, अभी जीव को समझेंगे ना, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, मतलब जीव को मैं समझना गाय जरूरी में है। ऑटो से करे तो 10 मिनट तो भाई, जीव एक को घंटा हुआ है। जीव को समझ लेंगे तो पेज नंबर है, अभी देखिए 56 है, अस्तित्व गुण। देखो अभी ये अस्तित्व गुण इन्होंने क्यों लिया है, सामान्य गुण को पहले क्यों लिया है। देखो, अगर जीव को जानना है तो उसके विशेष गुणों से जीव जानने में आएगा। मगर विशेष गुण जानने के पहले आपको सामान्य गुण देखना पड़ेगा। सामान्य गुण 6 द्रव्यों में भी रहता है, सभी द्रव्यों में रहता है। तो अभी जीव को समझने के लिए आपको विशेष गुण समझना है। विशेष गुण समझने के पहले सामान्य गुण समझना जरूरी है। तो अभी हम क्या करेंगे, सामान्य गुण जो 6 द्रव्यों में भी है, उस सामान्य गुण को हम समझेंगे। तो आप स्टार्ट करिए पेज नंबर 56 में, अस्तित्व हाँ। को। हमने अब तक विश्व, वहां से पढ़ना स्टार्ट करिए। हम्म। हमने अब तक विश्व द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा और उद्गल द्रव्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। हम इंद्रियों द्वारा जो कुछ जानते हैं वह सब उद्गल ही है, ऐसा ज्ञान होने पर सहज ही प्र, प्रश्न उठता है कि जीव द्रव्य कैसा है और उसको जानना हो तो कैसे जाने। जीव द्रव्य का विशेष जानने से पहले उसका सामान्य लक्षण जानना होगा। सब द्रव्यों में जो गुण पाए जाते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। देखो ये क्या तो बोलते हैं तुम्हें पता सामान्य ही गुण, है। मतलब क्या, सामान्य गुण मतलब क्या, जो सभी द्रव्य में पाए जाते हैं वे सामान्य गुण है। विशेष गुण मतलब उस द्रव्य में पाए जाते दूसरे द्रव्य में नहीं पाए जाएंगे, वो विशेष गुण है। तो सभी में जो पाए जाएंगे वो सामान्य गुण है। ठीक है जी। हम्म। पता ही है, वैसे तो सामान्य गुण अनंत है, हाँ, परंतु अभी अभी अनंत की प्रश्न आएगा कि सामान्य गुण कितने हैं। अनंत है। अनंत मतलब एंड ही नहीं उसका, अंत ही नहीं, अन अंत। कितने हैं सामान्य गुण, परंतु अनंत की चर्चा न संभव है और न आवश्यक है। वस्तु का सामान्य स्वरूप ख्याल में आ सके, इसलिए 6 सामान्य गुण जानना पर्याप्त है। देखो, वस्तु का जो स्वरूप समझने के लिए, सामान्य स्वरूप समझने के लिए 6 सामान्य गुण समझना जरूरी है। हाँ, वो 6 गुण इस प्रकार है। हाँ जी। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रेम्यत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। देखो, वस्तु का जो सामान्य स्वरूप अगर आपको समझना है तो ये 6 गुण आपको समझना पड़ेगा। कौन सा गुण है, अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण, प्रदेशत्व गुण, ये सभी द्रव्यों में पाए जाएंगे, इनको समझना है जी। आगे पढ़िए। अस्तित्व यानी सत्ता, विद्यमानता, सद्भाव। देखो, द्रव्य। अस्तित्व अस्तित्व गुण हम अभी हम समझने जा रहे हैं। अस्तित्व का मीनिंग क्या है, सत्ता, एक विद्यमानता, सद्भाव, एग्जिस्टेंस जी। द्रव्य द्रव्य सर्वदा है। द्रव्य की सत्ता सदा काल रहती है, ऐसा जानने के पश्चात ही द्रव्य कैसा है, क्या काम करता है, ये जाना जा सकता है। अस्तित्व गुण की परिभाषा है, जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता और द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं हो सकता, उस शक्ति को अस्तित्व गुण कहते देखो, हैं। अस्तित्व गुण क्या बोलता है कि जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं हो सकता, उस शक्ति को अस्तित्व गुण कहते हैं। समझ में आए। जो शक्ति है अस्तित्व गुण की, उससे क्या होता है, जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता और द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं हो सकता, उस शक्ति को अस्तित्व गुण कहते हैं। ठीक है। ये हमारी बात भी हो रही है, ध्यान रखना। ये द्रव्य, 6 द्रव्य में हम भी एक द्रव्य, जीव द्रव्य है, हमारे में भी अस्तित्व गुण है। ये हमारी भी बात हो रही है। ये 6 द्रव्य में भी एक शक्ति है, मगर हमारे में भी है, तो ये मेरी बात हो रही है। मेरे में अस्तित्व गुण है, वो शक्ति के कारण क्या होगा,
न तो मेरा कभी नाश होगा, न मैं किसी से उत्पन्न होऊंगा। क्या बता रहे? जिस शक्ति के कारण, द्रव्य का मतलब मेरा कभी भी नाश नहीं होता और मैं किसी से उत्पन्न भी नहीं हो सकता। उस शक्ति को अस्तित्व गुण कहते हैं। अस्तित्व गुण मुझ में भी है, तो मैं किसी से उत्पन्न भी नहीं होता हूँ, मैं किसी में कोई मुझे नाश भी नहीं कर सकता है। ठीक है। हाँ, आगे पढ़िए। हम्म। अस्तित्व गुण ये दर्शाता है कि प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अनादिकाल से है और ये सत्ता सदा कायम रहने वाली है, तथा कोई भी द्रव्य नया उत्पन्न नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व गुण है। दो या अधिक द्रव्य मिलकर उनकी एक सत्ता नहीं होती। इस उसी तरह नया द्रव्य उत्पन्न होकर द्रव्यों की संख्या भी नहीं बढ़ती। हाँ, देखिए, ये जो द्रव्य है ना, द्रव्य नया उत्पन्न नहीं होता है, द्रव्य जितने उतने ही रहेंगे। ठीक है। द्रव्य का सत्ता अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेगी, हमेशा 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 के लिए रहेगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अनादिकाल से। देखो, प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अनादिकाल से है और वह सत्ता सदा कायम रहने वाली है। और तथा कोई भी द्रव्य नया उत्पन्न नहीं होता है। अभी इस संसार में, इस विश्व में जितने द्रव्य उतने ही रहेंगे, नया उत्पन्न होने वाला नहीं है। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व गुण है। ऐसा नहीं कि मेरा अस्तित्व गुण और आपका अस्तित्व गुण सब मिलकर एक अस्तित्व गुण है, नहीं। आपका अलग, मेरा अलग। मैं मेरे कारण हूँ, आपके कारण नहीं हूँ। आप अपने कारण से हो, आप दूसरे के कारण से नहीं हो। क्योंकि आप में अस्तित्व गुण अलग है, मेरा अस्तित्व गुण अलग है। सभी द्रव्यों में है, बराबर है, मगर आपका मेरा का नहीं, ऐसा नहीं, आपका अलग और मेरा अलग। सब द्रव्य का अलग अलग। दो या अधिक द्रव्य मिलकर उनकी एक सत्ता नहीं होती, उसी तरह नया द्रव्य उत्पन्न होकर द्रव्यों की संख्या भी नहीं बढ़ती। ऐसा नहीं कि दो तीन द्रव्य मिलकर एक सत्ता, एक अस्तित्व गुण हो जाएगा, नहीं। सबका अस्तित्व गुण अलग 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 है। सबकी सत्ता अलग अलग है, सबका एग्जिस्टेंस अलग अलग है। एक नहीं है, ये सब अलग द्रव्य, अलग है। हाँ जी। कांतु भाई, हाँ। ये द्रव्य गुण किसको समझना? क्या? ये भगवान। द्रव्य गुण किनको समझना है? द्रव्य ना? हाँ। मैं द्रव्य हूं ना, मैं जीव द्रव्य हूँ। हाँ, जीव द्रव्य हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं, शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा मतलब जीव द्रव्य हूँ, ये शरीर पुद्गल द्रव्य है। ये शरीर जो है पुद्गल द्रव्य है, कर्म पुद्गल द्रव्य है। देखिए, अभी हमने समझा ना लास्ट संडे को पुद्गल द्रव्य के बारे में। पुद्गल द्रव्य समझा आपने? उद्गल द्रव्य तो रिलेटिव, मतलब सब शरीर का। शरीर है, कर्म है, जो भी दिख रहा है, स्पर्श रस गुण गंध वर्ण वाला, ये सब पुद्गल द्रव्य है। लास्ट वीक हमने समझा था, हाँ हाँ। वो पुद्गल द्रव्य है। मैं जीव द्रव्य हूँ। ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। जीव द्रव्य चेंज नहीं होता, उद्गल द्रव्य चेंज होता है। क्या? जीव द्रव्य तो सदा एक रहता है, लेकिन उद्गल द्रव्य तो परिवर्तन होता है ना। नहीं नहीं, सभी परिवर्तन होते हैं ना, पर्याय भी परिवर्तन होता है। पर्याय जो है वो परिवर्तन होती है, सभी द्रव्यों में गुण और पर्याय होते हैं। गुण नहीं बदलता है, पर्याय बदलती है। अच्छा अच्छा। द्रव्य, गुणों वाला जो द्रव्य है ना, वो नहीं बदलता है, पर्याय में बदलती है। सब में सभी द्रव्यों में गुण और पर्याय होते हैं। पर्याय रूप बदलता है, पर्याय मतलब अवस्था, जो कार्य हो रहा है वो पर्याय है। द्रव्य, जो गुण है ना, शक्ति, शक्ति नहीं बदलती, शक्ति का जो कार्य है वो पर्याय कहते हैं। पर्याय बदल रही है, उत्पाद व्यय हो रहा है उसमें, और शक्ति नहीं बदल रही। शक्ति द्रव्य रूप ऐसे ही है। तो द्रव्य द्रव्य रूप में ऐसे ही रहता है, मगर पर्याय में उसका बदलाव होता है। बदलाव होता है मतलब उत्पाद व्यय होता है हर समय में। हर समय में द्रव्य की अवस्था बदल रही है, द्रव्य नहीं बदल रहा है, द्रव्य की अवस्था बदल रही है। द्रव्य की अवस्था बदल गई। अवस्था बदल रही है, द्रव्य नहीं बदल रहा है। द्रव्य वैसा का वैसा रहता है, मगर अवस्था बदल रही है। अवस्था को पर्याय बोलते हैं। गुण नहीं छह बदलते हैं, द्रव्यों पर्याय बदलती है, पर्याय बदलती है, अवस्था बदलती है। पर्याय कुंतु जी, मतलब अवस्था। छह छह द्रव्यों के समूह को संसार कहते हैं। छह द्रव्य को समूह को विश्व कहते हैं। हाँ। संसार कहो, संसार कहो, विश्व कहो, अलग अलग नाम है उसका। हाँ। जी। ठीक है, आगे बढ़ो। जी। हाँ। हम्म। उद्गल के बारे में वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि मैटर इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। देखो, ये जो वास्तव में विश्व, ये तो विज्ञान में अभी जो मॉडर्न साइंस है ना, उसमें मैटर के बारे में बताया हुआ है, पुद्गल द्रव्य के बारे में। उन्होंने भी यही बताया कि
मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो कभी बदलता नहीं है, मगर खाली उसकी अवस्था बदलती है। एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म वो बदलता है, मगर वो रहता हमेशा के लिए कांस्टेंट रहता है। तो सर मैं एक मैटर के मान बारे रहा में उन्होंने बताया। मैटर मतलब पुद्गल द्रव्य। साइंस भी वही मान रहा है कि भाई उसकी यस। अवस्था बदल रही है, यहाँ मगर पे वो ऐसे का ऐसा रहता है। मैटर मैटर एटम कभी मरता नहीं, एटम हमेशा ऐसे ही रहेगा, मगर वो पर्याय में उसकी अवस्था बदल रही है। ये वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म वो चेंज होता है, मगर इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड। इट इज नॉर बी क्रिएटेड कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो आता है साइंस में। तो वही जैन दर्शन में भी यही है कि भाई कोई भी द्रव्य का नाश नहीं कर सकते, द्रव्य को उत्पन्न भी नहीं कर सकते। ठीक है, आगे पढ़िए। पेज नंबर है 57। वास्तव वास्तव में छह द्रव्यों के बारे में वह सिद्धांत सच ये सिद्धांत सच उतरता है कि द्रव्य हमेशा रहता है, उसकी मात्र पर्याय बदलती है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में केवल पुद्गल पर ही प्रयोग किए हैं, इसलिए पुद्गल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी वे दे सकते हैं, परंतु आत्मा के प्रयोग आत्मा में ही हो सकते हैं। आत्मा के द्वारा ही आत्मा को जान सकते हैं, आत्मानुभूति हो सकती है। ऐसी ऐसे प्रयोग हमारे आचार्यों ने किए और तद अनुसार उन्होंने शास्त्रों की रचना की। ये भी विज्ञान है, इसका नाम भी वीतराग विज्ञान हाँ है। देखो क्या बदलते थे, बता रहे हैं, ये जो मॉडर्न साइंस है ना, उन्होंने पुद्गल के बारे में हमको बताया। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में केवल पुद्गल पर ही प्रयोग किए, मगर इन्होंने जो मॉडर्न साइंस है ना, ये सिर्फ पुद्गल के ऊपर काम किया है। इन्होंने प्रयोग पुद्गल के ऊपर किया है, इसलिए पुद्गल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी दे सकते हैं। परंतु आत्मा के प्रयोग आत्मा में ही हो सकते हैं, आत्मा के द्वारा ही आत्मा को जान सकते हैं, आत्मानुभूति हो सकती है। ऐसे प्रयोग हमारे आचार्यों ने किए, तदनुसार उन्होंने शास्त्रों की रचना की। यह भी विज्ञान है, इसका नाम भी वीतराग विज्ञान है। देखो जो वीतराग विज्ञान में क्या होता है, जो भावलिंगी मुनि रहते हैं वो अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। अनुभव मतलब अपने प्रयोगशाला में वो अनुभव करते हैं उसका, आत्मा का अनुभव करके फिर उन्होंने शास्त्र रचे और उसमें बताया कि कैसे अनुभव होता है, आत्मा मतलब क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसमें क्या क्या गुण है, वो सब उन्होंने बताया। सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया उन्होंने अनुभव किया है, अनुभव करके उन्होंने शास्त्र रचे। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि भाई इसमें अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है, और पर्याय है, पर्याय जो बदल रही है। गुण जो है वो नहीं बदलता है, गुण का कार्य को पर्याय कहते हैं। तो उसका पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने बताया हमको। ठीक है जी, आगे पढ़िए। अभी इन्होंने क्या बोला, यह भी विज्ञान है, इनका नाम भी वीतराग विज्ञान है। जैसे मॉडर्न साइंस है वैसा ये वीतराग विज्ञान है। मॉडर्न साइंस में क्या सिर्फ पुद्गल द्रव्य को समझ रहे हैं वहां पर, वो भी थोड़ा बहुत, मगर ये वीतराग विज्ञान में छह द्रव्य को भी पूरा समझाया सर्वज्ञ भगवान ने, वो तो जान लिया सब कुछ उन्होंने। ये मॉडर्न साइंस जो है सिर्फ वो पुद्गल को जान रहा है, वो भी थोड़ा बहुत, पूरा नहीं जान पाया। ठीक है, आगे पढ़िए। तत्वा सूत्र नाम के ग्रंथ में द्रव्य का लक्षण सत बताया है। सत द्रव्य लक्षणम, सत्य यानी अस्थि सता। ये सता किस कारण से है, देखो, इसे ईश्वर ने। तत्वार्थ सूत्र नाम के ग्रंथ में द्रव्य का लक्षण सत्य बताया। सत्य द्रव्य लक्षणम, सत्य यानी अस्थि, सत्ता। ठीक है, सत्य मतलब क्या है, अस्थि, सत्ता। यह सत्ता किस कारण से है, इसे ईश्वर ने निर्माण किया या ईश्वर इस सत्ता को टिकाए रखता है, ऐसा है क्या, नहीं। देखो, जो अभी हम सबका एग्जिस्टेंस है, अब जीव द्रव्य सबका और पुद्गल द्रव्य का, किसने बनाया क्या हमारी सत्ता को? हम, हमारी सत्ता किससे है, ईश्वर ने बनाया। ईश्वर ये टिकाए रखता है हमारी सत्ता को कि नहीं? प्रत्येक द्रव्य की सत्ता उसके अपने अस्तित्व गुण के कारण से है। इस सत्ता के लिए, अस्तित्व के लिए किसी भी परद्रव्य की मदद या सहारे की आवश्यकता नहीं होती। बोलते हैं कि कोई ईश्वर ने हमको बनाया नहीं है, हमारी जो सत्ता है ना, एग्जिस्टेंस है, हमारा अस्तित्व गुण के कारण है। हर द्रव्य के अंदर अस्तित्व नाम की शक्ति है, अस्तित्व नाम का गुण है। हर द्रव्य अपने से है। कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बना ही नहीं सकता, उत्पन्न कर ही नहीं सकता है। तो स्वयं से है, सभी द्रव्य स्वयं से है, किसी ने बनाया नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। कोई गुलामी नहीं किसी की, सब स्वतंत्रता है पूरा। हर द्रव्य हम सब अपने से है, कोई किसी की मेहरबानी नहीं है। आप मत ना समझना कि आपको किसी ने, भगवान ने बनाया, भगवान आपकी रक्षा कर रहा है, ऐसा नहीं है। हर द्रव्य स्वयं से है।
और कोई उसका विनाश नहीं कर सकता है, उसका बिगाड़ नहीं सकता है कोई भी। इतनी स्वतंत्र व्यवस्था है पूरा। ये नया द्रव्य का लक्षणम, हम्म। द्रव्य का लक्षण हम्म। सत द्रव्य लक्षणम है। तत्व का मतलब इन्होंने समझाया अस्तित्व। सत्य यानी सत्ता, सत्य, अस्तित्व या। अस्तित्व जी। तो सत्य क्या है? तो सत्य, सत्य भी उसके अंदर ही सत आंसर मतलब, मिला हुआ है। सत मतलब उत्पाद एग्जिस्टेंस, उत्तम एग्जिस्टेंस, सत्य। होना, होना। सत्य। सत मतलब होना, अस्तित्व, हम्म। होना। तो वो सत्य, सत्य क्या है और अभी अभी सत द्रव्य मतलब, क्या है? देखो देखो, अच्छा प्रश्न है आपका डागा जी। सत मतलब मैं ही सत हूँ, हम्म। और कोई सत ये नहीं है। दोनों, ये दोनों के आंसर उसमें ही छुपे हुए हैं। नहीं नहीं सर, सत्य क्या, सत मैं सत्य ही क्या हूँ। है? सत मतलब होना, सत मतलब होना। हाँ, उत्पाद द्रव्य मैं युक्तम किसी, सत्य। देखो अभी पहला बात है सत मतलब होना, ये समझ में आ गया। हाँ हाँ, वही होना। अभी आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कब से है और कब तक रहेंगे आप, तो हमेशा और से है। द्रव्य, द्रव्य का देखिए, लक्षण क्या है? सत्य द्रव्य लक्षणम। बराबर है। यहाँ सत पहले मतलब, सत्य सत आता है, मतलब, द्रव्य सत, लक्षणम आता है। सत मतलब उसमें होना। उत्पाद द्रव्य युक्तम सत्य आता है। सुनिए सुनिए, तो सत्य क्या सत, है सत और मतलब होना। द्रव्य क्या, दोनों अपने आप ही इसमें ही छुपे हुए हैं, सत्य द्रव्य लक्षणम में। नहीं, अभी आप क्या कहना चाहते हैं सत के बारे में? ये मैं कहना चाहता था कि द्रव्य का लक्षण क्या है? सत्य द्रव्य लक्षणम। बराबर है। हाँ, तो सत्य क्या है? हम्म। उत्पाद व्यय युक्तम सत्य। नहीं, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत्य, द्रव्य हाँ, मतलब द्रव्य द्रव्य, द्रव्य द्रव्य रूप से रहकर उसकी अवस्था बदलती है उत्पाद व्यय के रूप में, वो द्रव्य का लक्षण सत्य है, बराबर है। उत्पाद व्यय और द्रव्य, द्रव्य का द्रव्य नाश नहीं होता है, द्रव्य का नाश नहीं होता से है। युक्त पर्याय, होना। पर्याय बदलती है, पर्याय का नाश होता है, द्रव्य का नाश नहीं होता है। हाँ, तो पर्याय ये का दोनों नाश का ही होता है आंसर। बोलने में आता है। हाँ जी। हम्म। ये दोनों का आंसर इसमें ही छुपा है। एक से चार पांच बार पढ़ा तो उसमें ही सत्य द्रव्य लक्षणम। तो सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, देखिए सत्य एक क्या बात है? तो राघा जी, आप इतना उत्पाद टेंशन, द्रव्य। देखो इतना टेंशन मत लीजिए आप। सत मतलब मैं ही सत्य, मैं ही सत्य हूँ, इतना समझना आप। हाँ, ओके। अभी दूसरा झंझट नहीं रखना इसमें, अगर नहीं तो फिर सम्यक दर्शन मतलब अभी मेरा आत्मा का मैं स्थिर होना कि नहीं होना, मुझे आत्मा में मतलब मैं, मतलब अभी अपना, देखिए अभी हम दूसरे ये शास्त्र ज्ञान में चले जाएंगे तो हम अपने को कभी समझ पाएंगे, अपना स्वरूप को कैसे समझेंगे? कभी भी फिर सत्य बोलेंगे तो मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं मेरे लिए सत्य हूँ, मेरे लिए दूसरे सब असत्य है, क्योंकि दूसरे से मेरे को प्रयोजन नहीं है। सत्य जैसे ही बोलेंगे वैसा बोला, अरे मैं सत्य हूँ, मैं त्रिकाली सत्य हूँ, ऐसा आपको अंदर से आना चाहिए। अरे मैं ही तो हूँ सत्य मेरे लिए, पर जो भी है मेरे लिए असत्य है, क्योंकि मेरे को कुछ काम नहीं उनसे, क्योंकि मैं उसका कुछ कर नहीं सकता, वो मेरा कुछ कर नहीं सकता, तो मेरे लिए वो सत्य है ही नहीं। मैं ही सत्य हूँ मेरे लिए। समझ में आया हम्म। आपको सत्य का हाँ, मतलब? सही। हाँ, अभी दूसरा झंझट में नहीं जाना है हमको। सत्य मतलब हम्म, अरे मैं सत्य, हम्म, मैं ही सत्य हूँ मेरे लिए। मेरे लिए, मेरे को छोड़कर बाकी सब मेरे लिए असत्य है। हम्म। कोई प्रयोजन नहीं मेरे को दूसरे से। और द्रव्य क्या है? द्रव्य द्रव्य, युक्तम सत्य। द्रव्य मतलब सत्य, द्रव्य लक्षणम मतलब उत्पाद व्यय लक्षण, द्रव्य एकदम सत्य लक्षणम। सत्य उत्पाद लक्षण। व्यय मतलब अवस्था हम्म। बदल रही है, अवस्था का उत्पन्न होना, नाश होना, वो अवस्था में पर्याय में हो रहा है, मगर द्रव्य द्रव्य रूप से कायम है। ऐसे भी सत्ता था, वैसे भी सत्ता था, यानी सत्व तत्व मैं पन। देखो एक समय का तो सत्य है कि नहीं, पर्याय अवस्था भी एक हम्म। समय की है कि नहीं है? हम्म। सत्य है ना, क्यों नहीं है? वर्तमान में पर्याय है ना, एक समय की तो है ना। तो उत्पाद भी है, व्यय भी है, और द्रव्य भी है, हम्म। मगर द्रव्य द्रव्य रूप से कायम से है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और इम्पोर्टेंट इसमें ये समझना कि सत्य मतलब मैं, मेरे लिए मैं ही सत्य हूँ। देखो नहीं, यानी आत्मा। एक बात ध्यान रखना डागा साहब, कि अभी आप कितने भी शास्त्र पढ़ लेंगे ना, उससे कुछ होगा नहीं। अगर मैं को कनेक्ट नहीं करेंगे ना शास्त्र पढ़ने के समय में, तो शास्त्र का कोई यूज होने वाला नहीं है। आप हर चीज जब समझ रहे, मैं से कनेक्ट करिए आप, कि भाई मैं यहाँ पे, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, हर वो लाइन ईगो पे वाला आप। मैं नहीं, वो मैं यानी आत्मा को मैं, प्रस्तुत कर। हाँ भाई, आत्मा तो एक हाँ। नाम है, मगर मैं पना उसमें स्थापित करना है अपने को। जो जानने वाला है ना वही मैं हूँ, यस। जो जानने में आ रहा है वही मैं हूँ, जो जानने वाला है वो मैं हूँ। जो अनुभव कर रहा हूँ वो मैं। हाँ, अनुभव मैं ही कर रहा हूँ। यस।
और मेरा ही अनुभव कर रहा हूँ मैं, ऐसा मानूंगा ना कि मैं पर का कर रहा हूँ तो फिर वो मिथ्या तो हो जाएगा। मैं मेरा ही अनुभव कर रहा हूँ, रियल में है। ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है, मगर वो क्या हो रहा है, गेयाकार में एकाकार हो गया, मतलब अरे ये गे ही मैं हूं करके ऐसा समझ लिया है यस। ना। देखिए अभी मेरे पास लाइट गई है, तो आप थोड़ा पढ़ना चालू रखिए, मेरे पास लाइट नहीं है यहाँ पर। आप पढ़ना चालू करिए, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। ये सत्ता किस कारण से है? इसे ईश्वर ने निर्माण किया और ईश्वर इस सत्ता को टिकाए रखता है, ऐसा है क्या? नहीं। प्रत्येक द्रव्य की सत्ता उसके अपने भीतर अस्तित्व गुण के कारण से है। देखो अभी बहुत इस लोगों की सत्ता मान्यता क्या है कि ईश्वर ने इस विश्व को बनाया, ईश्वर ने सबको बनाया, ईश्वर ही टिकाए रखता है, ऐसी मान्यता है ना दूसरों की, बहुत लोगों की। तो जैन दर्शन ये कहता है, सर्वज्ञ भगवान ये कहता है कि एक ही कहते हैं कि सभी अपने अपने अस्तित्व गुण के कारण से है, कोई किसी ने बनाया नहीं है किसी द्रव्य को, सब अपने अपने से है, सभी स्वयं सिद्ध है, किसी ने नहीं बनाया। ठीक है, अगर आपकी मान्यता ऐसी कुछ है कि ईश्वर ने बनाया तो अपनी मान्यता ठीक कर लीजिए, किसी ने किसी को नहीं बनाया। अगर आप बोलेंगे ईश्वर ने बनाया, तो नेक्स्ट प्रश्न उठेगा कि ईश्वर को किसने बनाया, प्रश्न उठेगा ना। इसीलिए ये साइंस आपको, विज्ञान समझना ही पड़ेगा कि नहीं, किसी ने किसी को नहीं बनाया, सभी स्वयं से है, अस्तित्व गुण सबके पास में है। अपने ही द्रव्य अपने में ही अस्तित्व, अपने में जो अस्तित्व गुण पड़ा है उसी के कारण से है, और तो उसी के कारण। जैनों के भगवान आत्मा ही है, देखो सिद्ध आत्मा नहीं है, नहीं, सुनो ना, अद्वैत आत्मा है। जैनों का भगवान अलग, उनका भगवान अलग, ऐसा थोड़ी होता है, सत्य तो एक रहता है ना। ऐसा थोड़ी कि सबके भगवान अलग अलग है, हाँ, जैनों के वही। भगवान अलग है, वो इनके हिंदुओं के भगवान अलग है, ऐसे वो थोड़ी होता है। भगवान शब्द अरे वो जैन मतलब धर्म, जैन है। मतलब संप्रदाय नहीं है, जैन मतलब ऐसा नहीं कि कोई अलग एक टाइप की मान्यता, वो नहीं है। जैन वो तो मतलब एक क्या है मालूम है, वस्तु का हम्म। धर्म। जैन मतलब क्या है, वस्तु का धर्म। जैन मतलब त्रिकाली सत्य। जैन मतलब स्वभाव, वस्तु का स्वभाव ही जैन है, जैन धर्म है। धर्म मतलब क्या, वस्तु का स्वभाव। आप ऐसा मत समझना कि जो जैन धर्म मतलब कोई लोग है, थोड़े लोग वो जो मान रहे हैं वो जैन धर्म है, ऐसा नहीं है जैन धर्म। जैन धर्म का मीनिंग है कि वस्तु का जो स्वभाव है, वस्तु का जो धर्म है, यूनिवर्सल ट्रुथ का नाम जैन धर्म है। यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो जैन सिद्धांत मतलब क्या, यूनिवर्सल लॉ। ऐसा नहीं कि कोई एक बिलीफ है थोड़े लोगों की और उनकी मान्यता का है ये धर्म, ऐसा नहीं है। ये सबका, जन जन का जैन धर्म है, जन जन का है, प्राणी मात्र का है, ये सत्य है। इसमें अब जैनों का भगवान अलग, उनके भगवान अलग, इनके भगवान अलग, ऐसे कैसे होगा बताइए आप, डागा जी। आत्मा ही भगवान होता है, वही। हर आत्मा भगवान है स्वभाव से, और पर्याय में प्रकट हो सकता है भगवान का जो अवस्था है। आत्मा ही परमात्मा बनता है, परमात्मा अलग से नहीं होते हैं। आज दिन तक कितने परमात्मा बन चुके, आत्मा से ही परमात्मा बने। पहले बहिरात्मा थे, फिर अंतरात्मा हुए, फिर परमात्मा हुए। हर आत्मा परमात्मा बन सकता है, उसके पास शक्ति है। तो टोडरमल जी जिस जो बताए कि देखो हर परमात्मा अपने पुरुषार्थ से वो परमात्मा बन सकता है, पुरुषार्थ करने से। पुरुषार्थ करने का वो बताते हैं निमित्त से या कर्तापने से, मगर पुरुषार्थ भी होता है, वीर्य गुण के कारण पुरुषार्थ भी होता है। और जीव अपने स्वभाव में ही है। अभी वो मान्यता में उसकी जो भूल है ना कि भाई मैं पर रूप हो गया हूँ, वो भ्रम अगर दूर हो जाएगा तो अपने स्वभाव में ही है जीव तो। अभी उसको भ्रम हुआ है कि मैं पर रूप हो चुका हूँ, पर रूप हो रहा हूँ, पर को भोग रहा हूँ, पर को कर रहा हूँ, पर मेरा है, पर मैं हूँ, ऐसा उसको भ्रम हो गया है। वो भ्रम का नाम है मिथ्यात्व। वो भ्रम दूर कैसे होगा, सही समझ से होगा। सही समझ ही सम्यक दर्शन है। ठीक है, आगे पढ़िए। ये राग द्वेष जीतने वालों को जैन कहता है। राग द्वेष जीतना का मतलब क्या बताइए, कि राग द्वेष एक्चुअली हमने भ्रम खड़ा किया, हमने राग द्वेष मतलब हमारा जो भ्रम है ना उसे खड़ा किया, राग द्वेष हमने हमारे स्वरूप को भूलने से हमने राग द्वेष को खड़ा किया, भ्रम करके। भ्रम मतलब जो नहीं है उसको है मानना, हम्म। हमने खड़ा किया अज्ञान दशा में सब।
इसीलिए द्रव्य गुण पर्याय समझेंगे, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य सब समझेंगे तो हमको समझ में आएगा भाई ये पुद्गल द्रव्य और मैं जीव द्रव्य हूँ। हमारा भ्रम दूर हो जाएगा। तो भ्रम दूर होगा तो फिर राग द्वेष नहीं होंगे ना। हम्म। राग द्वेष का उत्पत्ति नहीं होना ही संवर है ना। बरोबर। हाँ, सही समझने से क्या होगा, वो उत्पत्ति नहीं होगी उसकी, राग द्वेष की। जब तक हमारी बिलीफ रॉन्ग है तो उत्पन्न होगा राग और द्वेष। मान्यता है ना हमारी, मान्यता सही करनी है बस। जो मैं हूं, जैसा मैं हूं, उसको वैसा जान लेना, उसको वैसा मान लेना, वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है। और उसमें ठहर जाना, वही सम्यक चारित्र है। जैसा है वैसा मानना पहला वस्तु को, हम्म। और वैसा पहला तो मानना, फिर जो माना है वैसा जानना। सम्यक मानना, सही मानना क्या हो गया, सम्यक दर्शन। और वैसा जानना, सम्यक ज्ञान। और उसी में स्थिर हो जाना, वो है सम्यक चारित्र। और हम्म। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। और उसमें स्थिर हो जाएंगे अंतर्मुहूर्त तक तो केवल ज्ञान प्रकट होकर फिर आगे मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। ये है मोक्ष मार्ग का प्रोसेस, व्यवहार से समझाया। और निश्चय से क्या है, मैं तो कभी अपने द्रव्य से बाहर गया ही नहीं कभी भी। मैं पररूप हुआ ही नहीं हूँ। मैंने किसी को छुआ भी नहीं है, ये निश्चय से। मैं मुझ में ही हूँ, मैं बाहर गया ही नहीं हूँ, ये निश्चय से है। निश्चय और व्यवहार दो मोक्ष मार्ग नहीं है, एक ही मोक्ष मार्ग है, वीतराग मार्ग। मैं स्वभाव से वीतरागी हूँ। ठीक है, स्वभाव में हूँ। अभी पर्याय में मैंने क्या किया, एक समय की मेरी भूल क्या चल रही है, मैं अपने आप को पुद्गल मान रहा हूँ, पुद्गल का कर्ता, पुद्गल का भोक्ता, मैं पुद्गल, मेरा पुद्गल, ऐसा मान्यता की भूल है। वो भ्रम को ठीक करना है, आगे पढ़िए। इस सत्ता के लिए, अस्तित्व के लिए किसी भी उपद्रव्य की मदद या सहारे की आवश्यकता नहीं होती। देखो ये जो दगड़ू नाम अस्तित्व का गुण है ना, ये जो अस्तित्व गुण है ना, अस्तित्व मतलब सत्ता। हाँ, इसके लिए क्या बोला आपने, क्या लिखा है इसके लिए, किसी की सहायता मदद की जरूरत नहीं है। क्योंकि अस्तित्व के लिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का मदद नहीं कर सकता है। जी। दगड़ू नाम का एक आदमी था। उसके पास न जन्म का प्रमाण पत्र, न कोई जीवित होने का प्रमाण पत्र था। ये एग्जाम्पल दे रहे, समझना बराबर से। ये एग्जाम्पल समझिए, आपको वह समझ में आएगा। हाँ, वह किसी काम से सरकारी ऑफिस में गया। देखो ये क्या बता क्लर्क रहे, ने एक स्टोरी बता रहे, दगड़ू नाम का एक आदमी था, वो गवर्नमेंट ऑफिस में गया। ठीक है, हाँ, वहां पे क्या पूछा इसको, दगड़ू को। उसके पास न जन्म का प्रमाण पत्र, न कोई जीवित होने का प्रमाण देखो पत्र था। इसके पास वह प्रूफ किसी कुछ नहीं था, बर्थ बर्थ का प्रूफ कुछ नहीं था दगड़ू के पास में। दगड़ू गवर्नमेंट ऑफिस में गया, दगड़ू को क्या पूछा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट दो या कोई प्रूफ दो आपके बर्थ के बारे में। ठीक है, दगड़ू के पास कोई प्रूफ नहीं था। हाँ जी, आगे। वह किसी काम से सरकारी ऑफिस में गया। क्लर्क ने उससे पूछा, अरे तू अस्तित्व में है, जीवित है, इसका तेरे पास कोई सबूत है? दगड़ू अभी उसको कहता है, पूछा कि भाई तू जिंदा है, उसका कुछ प्रूफ है क्या, दगड़ू को पूछा कि भाई तेरे पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, तू जिंदा है, कोई प्रूफ है तेरे पास में, ऐसा दगड़ू को पूछा। हाँ जी, दगड़ू क्या बोला। दगड़ू कहता है, साहब मैं जीता जागता आपके सामने हाजिर हूँ, वो और बोला आप आपको। मेरे हाँ? वो डगडू बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफिसर को कि सर मैं जिंदा हूँ आपके सामने, ये मैं खड़ा हूँ, और आपको इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए। वो बोल रहे कुछ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए नहीं, बोले जिंदा होने के लिए मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ ना अभी, यही तो प्रूफ है, और क्या प्रूफ चाहिए आपको। हाँ, तो क्या बोला दगड़ू, क्या बोला आगे। और आप मेरे जीवित होने का, अस्तित्व का सबूत मांग रहे हैं। हाँ, अभी हमारी बोले भी मैं स्थिति जिंदा आपके सामने मौजूद हूँ और आप मेरे प्रूफ मांग रहे कि मैं जिंदा हूं कि नहीं करके। जी। हमारी भी स्थिति आज ठीक ऐसी ही हो गई है। सारी दुनिया को जानने वाला, सबका ज्ञान करने वाला, निर्णय करने वाला बुद्धिवंत ऐसा वह आत्मा ही पूछ रहा है कि आत्मा है, इसका सबूत क्या है? हाँ, अभी देखो जो दगड़ू के साथ हुआ ना, वो हर आत्मा के साथ में हो रहा है। आत्मा बोल रहा है अगर आत्मा है तो प्रूफ बताओ, हमको दिखा के बताओ आत्मा है, तो आत्मा खुद ऐसा बोल रहा है।
अरे जो जानने वाला है, जो ये सब बोल रहा है, यही तो मैं हूँ। और मैं ही मेरे को मेरा प्रूफ पूछ रहा हूँ अभी। अभी ये तो समझ में आ रहा है ना क्या बोल हो रही है हमारी करके। आत्मा ही बोल रहा है कि मैं आत्मा को नहीं मानता हूँ। आत्मा बोल रहा है आत्मा है तो बताओ, आंख से दिखता है क्या? आत्मा ही बोल रहा है कि आत्मा को प्रूव करो। अरे भाई, आत्मा खुद ही कैसे खुद को प्रूव करेगा अभी? खुद खुद को प्रूव कैसे करेगा अभी? अभी वो दगड़ू गवर्नमेंट ऑफिस में गया और जीता जागता वो बोल रहा है मैं जीता जागता हूँ आपके सामने, अभी मेरा जीवित होने का यही तो प्रूफ है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ अभी। इसी तरह आत्मा स्वयं बोल रहा है कि मुझ मैं आत्मा हूँ, ये मैं नहीं मानूंगा। तभी ये कौन ठीक करेगा अभी? आगे बढ़िए। जी। जीव के सहवास के कारण क्लेवर शरीर को भी जिंदा कहा जाता है और जीव निकल जाने के बाद उसे मृत कहा जाता है। वह जीव ही आज क्लेवर में मेपना स्थापित करके कह रहा है कि आत्मा है, इसे सिद्ध कीजिए, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। किसमें क्या बोला आपने? क्या वापस पढ़िए, क्या लिखा आपने अभी, क्या पढ़ा हाँ, है? जीव के सहवास के कारण क्लेवर शरीर को भी जिंदा केवल कहा जाता केवल है। एक मिनट, केवल एक क्या पढ़ा आपने? केवल। नहीं, क्लेवर है, क्लेवर। एक मिनट, क्लेवर, एक मिनट, एक मिनट। कलेवर। कलेवर कलेवर। कलेवर कलेवर सॉरी, मतलब कलेवर। शरीर। कलेवर मतलब शरीर। कलेवर। हाँ। एक मिनट रो, मैं वापस पढ़ लेता हूँ एक बार। देखो, एक मिनट, मैं वापस हाँ। पढ़ता हूँ। दगड़ू नाम का एक आदमी था। उसके पास न जन्म का प्रमाण पत्र, न न कोई जीवित होने का प्रमाण पत्र था। उसके पास है ना पेपर डॉक्यूमेंट कुछ नहीं था कि वो जिंदा है करके। क्लर्क ने उससे पूछा, अरे तू अस्तित्व में है, जीवित है, इसका तेरे पास कोई सबूत है? तो दगड़ू कहता, साहब मैं जीता जागता आपके सामने हाजिर हूँ, और आप मेरे जीवित होने का अस्तित्व का सबूत मांग रहे हैं। हमारी भी स्थिति आज ठीक ऐसी ही हो गई है। सारी दुनिया को जानने वाला, सबका ज्ञान करने वाला, निर्णय करने वाला, बुद्धिवंत ऐसा यह आत्मा ही पूछ रहा है कि आत्मा है, इसका सबूत क्या है? आत्मा ही सबूत पूछ रहा है आत्मा का। बोले आत्मा है तो सबूत बताओ। आत्मा खुद पूछ रहा है सबूत। जीव के सहवास के कारण कलेवर मतलब शरीर, शरीर को भी जिंदा कहा जाता है। और जीव निकल जाने के बाद उसे मृत कहा जाता है। वह जीव ही आज कलेवर में मैंपना स्थापित करके कह रहा है कि आत्मा है, इसे सिद्ध कीजिए, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। ये जो शरीर है, कलेवर है शरीर जो है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें इसके जीव के सहवास के कारण शरीर को भी जिंदा कहा जाता है। क्योंकि जीव के साथ जो शरीर है ना, जब वो जीव के साथ होता है तभी शरीर को भी क्या कहते हैं? जिंदा है करके ऐसा कहा जाता है। और जीव निकल जाने के बाद में उसे मृत कहा जाता है। शरीर को भी मृत कहा जाता है, शरीर को भी जिंदा कहा जाता है जब तक जीव है तब तक। वह जीव ही आज कलेवर में मैं पना स्थापित करके, अभी जीव क्या बोल रहा है? ये कलेवर जो है, ये शरीर जो है, वो मैं हूं, और आत्मा है, इसे सिद्ध कीजिए, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। आत्मा भी स्वयं ऐसा बोल रहा है कि हम आत्मा को नहीं मानेंगे। इस प्रकार सर्वप्रथम अस्तित्व का ही अस्तित्व सिद्ध करने की जिम्मेदारी हम पर आती है। ठीक है, आगे पढ़िए। हाँ जी। हाँ, जीव का अस्तित्व पहले भी था, वर्तमान में भी है, और इस मनुष्य अवस्था के बाद मृत्यु के पश्चात भी कायम रहने वाला है। ऐसा बताने वाले अस्तित्व गुण की सिद्धि हम निम्नानुसार कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? अभी हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। क्या बढ़ गई है? इस प्रकार सर्वप्रथम अस्तित्व सिद्ध करने की जिम्मेदारी हम पर आती है। देखो क्या है, अभी हम पर क्या जिम्मेदारी आई है? सर्वप्रथम अस्तित्व का ही अस्तित्व सिद्ध करने की जिम्मेदारी हम पर आती है। जीव का अस्तित्व पहले भी था, वर्तमान में भी है, और इस मनुष्य अवस्था के बाद मृत्यु के पश्चात भी कायम रहने वाला है। ऐसा बताने वाले अस्तित्व गुण की सिद्धि हम निम्नानुसार कर सकते हैं। देखो अभी हम हमारे को प्रूव करना है। क्योंकि अस्तित्व गुण के कारण मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, और आगे इस मृत्यु के बाद में भी मैं रहूंगा आगे। मेरा अस्तित्व कायम रहने वाला है, क्योंकि अस्तित्व गुण है ना, उसके हिसाब से अस्तित्व गुण हमेशा हमेशा के लिए मैं रहने वाला हूँ। अभी अस्तित्व गुण को सिद्ध करने के लिए अभी वो आगे पॉइंट्स बता रहे हैं एक एक करके। पहला वाला पॉइंट पढ़िए। अभी हम प्रूव कर रहे हैं, अस्तित्व गुण को प्रूव कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट है, देखो साइंस के एंगल से हम जा रहे हैं। अभी अस्तित्व गुण को हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही हवा में कोई बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना।
ऐसी मत समझना कि अभी कोई हवा में बात चल रही है, नहीं नहीं अस्तित्व गुण है, ऐसा कोई कल्पना कर रहे, कल्पना नहीं है, ये रियलिटी है और अभी उसको प्रूव भी कर रहे हैं। अभी पढ़िए नेक्स्ट, वो फर्स्ट पॉइंट पढ़िए। एकंद्रियों से लेकर पंचेंद्रिय तक अनेक जीव दिखाई देते हैं। मनुष्य में भी कोई गरीब, कोई श्रीमंत, कोई अंधा, कोई लूला, एक ही घर में कोई होशियार तो कोई मतिमंद, ऐसी विषमता दिखाई देती है। विषमता, ऐसा विषमता, नहीं नहीं ऐसी विषमता। विषम विषमता दिखाई देती है, ऐसा क्यों? ऐसा पूछने पर उत्तर मिलता है कि उस जीव में पूर्व में किस जैसे कर्म बांधे थे, उसके फल वह जीव भोग रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि कर्म बांधने वाला जीव जो पूर्व में था, वही जीव अब इस कर्म के फल भुगत रहा है। इस तरह अस्तित्व गुण की सिद्धि होती हाँ है। देखो, अभी अस्तित्व गुण की सिद्धि करने के लिए अभी 8 पॉइंट्स अभी चलेंगे वन बाय वन। तो पहला वाला पॉइंट समझ लीजिए, वापस रिपीट करता हूँ। अभी देखो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक अनेक जीव दिखाई देते हैं। देखो अभी हमारे सामने दिख रहे नहीं दिख रहे, एक इंद्रिय जीव दिख रहे, दो इंद्रिय जीव दिख रहे, तीन इंद्रिय दिख रहे, चार इंद्रिय दिख रहे, पांच इंद्रिय, सब हमारे आंखों के सामने दिख रहे हैं अभी, पांच इंद्रिय जीव तक। और मनुष्य में भी कोई गरीब है, देखो मनुष्य भी जो पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय जीव है, उसमें हमको कोई क्या दिखता है, कोई गरीब है, कोई श्रीमंत है, कोई अंधा है, कोई लूला है, एक ही घर में कोई होशियार है तो कोई मतिमंद, ऐसा विषमता दिखाई देती है। ऐसा क्यों? ऐसा उत्तर, ऐसा पूछने उत्तर पर उत्तर मिलता है कि उस जीव ने पूर्व में ऐसे जैसे कर्म बांधे थे, उसके फल में यह जीव भोग रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्म बांधने वाला जीव जो पूर्व में था, वही जीव अब उस कर्म के फल भुगत रहा है। इस तरह अस्तित्व गुण की सिद्धि होती है। अभी देखो ना, एक घर में ही कोई होशियार है, कोई कम होशियार है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पांव टूटा हुआ है, या कोई स्वस्थ है, कोई बीमार है, कोई अच्छा है। तो ये सब क्यों अलग अलग विषमता दिख रही है? विषमता मतलब समानता क्यों नहीं दिख रही है? हर जीव, कोई दुखी है, कोई कम दुखी, कोई ज्यादा है, कोई क्या है, कोई क्या, सबका अलग 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 है। इससे सिद्ध होता है कि जीव ने जो पूर्व कर्म में, पूर्व भव में जो कर्म बांधे थे, अभी वो फल भोग रहा है, इस भव में अभी अभी फल भोग रहा है उसका। मगर जीव है, पहले जो था वही जीव अभी फल भोग रहा है। पहले जीव जो कर्म बांधे थे, वही जीव अभी कर्मों का फल भोग रहा है अभी। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पांव टूटा है, उसका कर्म का फल भोग रहा है वो। तो इसका मतलब प्रूव हुआ ना कि जीव पहले भी था और अभी भी है। अभी अगर वो फल भोग रहा है, इसका मतलब प्रूव हो गया कि वो पहले के भोग में उसने कर्म बांधे हैं। देखो अभी हमारे आंखों के सामने एक इंद्रिय जीव फल भोग रहे कि नहीं भोग रहे? बेचारा वो झाड़ है, वो छाव में खड़ा है या धूप में खड़ा है या बारिश में खड़ा है, उसका फल भोग रहा है, झाड़ फल भोग रहा है। कितनी भी बारिश हो, वहां पे खड़ा रह के उसका फल भोगना पड़ रहा है उसको। उसको बारिश हो जाए, ठंडी हो जाए, गर्मी हो जाए, वो फल भोग रहा है उसका। वो कहीं जा नहीं सकता क्योंकि एक इंद्रिय जीव है, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है। अभी दो इंद्रिय है, पाँव के नीचे आके मर रहे हैं, तीन इंद्रिय पाँव के नीचे आके मर रहे हैं, चार इंद्रिय जीव मर रहे हैं। अभी पांच इंद्रिय जो जानवर है, वो कितने मर रहे हैं अभी? तो वो उनके फल भोग रहे हैं कर्मों के। हजारों लाखों जीव कसाई कत्ल खाने में कट रहे हैं अभी, उनके कर्मों का फल वो भोग रहे हैं। तो अभी इसे पता चलता है कि जीव ने पूर्व कर्म में कर्म बांधे थे, अभी वो फल भोग रहे हैं। मनुष्य में भी कितने दुखी है और कितने तकलीफ में है, तो वो उनके फल भोग रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि जीव पहले था, पहले कर्म बांधे थे, अभी वो फल भोग रहा है। अभी जो कर्म बांध रहा है वो आगे जाके और फल बांधेगा, फल भोगेगा। तो फल का भोगना, फिर कर्मों का बांधना, फिर फल का भोगना। इसका मतलब क्या हो गया? जीव पहले था और अभी भी और आगे भी रहेगा। इसका ये प्रूव हो गया कि अस्तित्व गुण के कारण वो जीव है, रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया ना? सेकंड पॉइंट जी। व्यंतरों की अनेक घटनाएं हमारे देखने सुनने में आती है। जो जीव पूर्व में विशिष्ट व्यक्ति था, वही जीव व्यंतर हो गया है, अर्थात जीव का अस्तित्व कायम है। देखो अभी अभी कोई कोई बहुत जगह रहता है, कोई फैमिली में कोई गुजर जाता है, तो वो वेंतर हो जाता है। और बहुत वो फिर बाद में आके बोलते हैं ना, किसी के शरीर में आके बोलते हैं कि भाई देखो हम वेंतर हो गए, और वो मैं ये जीव था, अभी मैं वेंतर हूँ, देवगति में, वो आके बोलते हैं। तो इसे भी ये प्रूव होता है कि भाई जीव का अस्तित्व कायम है, वो अभी यहाँ था और वहाँ गए करके। अभी हमारे भी एक रिलेटिव है, वो अभी देवगति में है, वो आके बोलते हैं।
तो अभी ठीक है ना, हाँ अभी हमको तो मालूम ही है पहले से, हाँ जिनवाणी में तो बताया गया है कि विचार गति में जीव घूम रहा है। उसमें आश्चर्य क्या है? आश्चर्य कुछ नहीं, मगर हमारा ये दृढ़ होता है, सर्वज्ञ भगवान का जो सर्वज्ञ ने बताया कि भाई चार गतियां होती है। तो तिर्यंच गति, मनुष्य गति तो यहाँ पे दिख रही सामने। और तो कोई देव गति में जाता है जीव, तो आके वो किसी को जानकारी में आती है भाई देव गति में है करके जीव। अभी देखो पद्मावती देवी है वगैरह है, उनका तो मालूम ही है सबको। तो आके बताते भी है कि भाई देखो हम देवगति में हैं। हम जब पार्श्वनाथ भगवान थे यहाँ पर, तभी हम नाग नागिन थे, और पार्श्वनाथ भगवान ने हमको मोक्ष मार्ग बताया, और हम धर्मेंद्र पद्मावती बन गए। तो ये तो सत्य घटना है अभी अभी की। तो इसे प्रूव होता है कि भाई जीव का एग्जिस्टेंस है, जीव का नाश नहीं होता है। जीव पहले भी था, अभी भी है, और आगे भी रहेगा, इसीलिए अस्तित्व गुण प्रूव होता है। ये दूसरा पॉइंट। अभी नेक्स्ट तीसरा पॉइंट। पूर्व जन्म की अनेक कहानियां सिद्ध हो चुकी है। पूर्व के भय का वही जीव इस भव में भी अस्तित्व में है, वह सिद्ध होता है। जाति स्मरण पूर्व भय भव की स्मृति द्वारा भी यह सिद्ध होता है। देखो अभी तीसरा पॉइंट समझिए, पूर्व जन्म की अनेक कहानियां सिद्ध हो चुकी है। पूर्व के भव का वही जीव इस भव में भी अस्तित्व में है, यह सिद्ध होता है। जाति स्मरण पूर्व भव की स्मृति द्वारा भी यह सिद्ध होता है। देखो बहुत सारे जीव ऐसे हैं, आपको सबको जानकारी होगी। अभी हमको तो बहुत लोगों से सुना है कि भाई मैं पूर्व भव में ऐसा था, और उसको याद है। वो बताता भी है कि देखो मैं पहले पहले इस गांव में था, और ये मैं ऐसा ऐसा मेरा नाम था, ऐसा ऐसा मैं इनका हस्बैंड था, इसका वाइफ था, ये इनका बेटा था, इनका बेटी था, सब वो जानकारी देता है, छोटा बच्चा। तो वो जाके बताता भी अपने माँ बाप को, देखो देखो मैं ये इनका हस्बैंड था करके। उधर एक बूढ़ी औरत रहती है, उसको बोलते हैं इसका हस्बैंड हूँ मैं। और वो जाके उसको ऐसा ऐसा सीक्रेट बात बताता है, देखो हम लोग ऐसा कर रहे थे वैसा कर रहे थे। तो उसको समझ में आता है भाई ये बराबर बोल रहा है। क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान से आपका पूर्व भव याद आ सकता है, बहुत जीवों को आता है। इससे ये सिद्ध होता है कि अस्तित्व गुण है। ये जो जीव अभी बालक रूप से है, पहले जन्म में था। ये प्रूव होता है कि अस्तित्व गुण इसे प्रूव होता है। ठीक है, अभी चौथा पॉइंट, अभी तीन पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट। अभी हम अस्तित्व गुण को प्रूव कर रहे हैं जी, चौथा पॉइंट। प्रथमानुयोग में अनेक कथाएं हैं। किसी जीव के अनेक भावों का वर्णन उसमें आता है। भगवान भवों भवों का आदिनाथ के नहीं, समय एक मिनट एक मिनट, भवों का, भावों का नहीं, भवों का। भव मतलब समझ में आ अनेक गया? भाव। पहले के भव, उसके पहले के हम्म भव। तो किसी जीव के हम्म। अनेक भवों का वर्णन उसमें आता है। हाँ जी। भगवान आदिनाथ के समय मारीची नाम का जीव था। वही जीव करोड़ों अरबों वर्षों पश्चात सिंह हुआ, और वही जीव 10 भव पश्चात भगवान महावीर हुआ। वर्तमान में वही जीव सिद्ध अवस्था में है। जीव का अस्तित्व कायम है। अस्तित्व नहीं बोलना है, अस्तित्व बोलना है। आ नहीं बोलना है, अ बोलना अस्तित्व। है। हाँ अस्तित्व बोलना है। अस्तित्व। देखो हाँ, देखो अच्छा। अभी इन्होंने और एक हाँ। एग्जांपल दिया है। प्रथमानुयोग का एक जो कथा है, सत्य कथा, उसमें उन्होंने बताया अस्तित्व गुण कैसे प्रूव होता है। कि देखो आदिनाथ के समय में मारीची नाम का एक जीव था। तो वो जीव जो है, मारीची का नाम का जो जीव है, वो करोड़ों अरबों वर्षों पश्चात एक सिंह हुआ। और वही जीव 10 भव पश्चात भगवान महावीर हुआ। और वही जीव अभी सिद्ध अवस्था में है। जीव का अस्तित्व कायम है। अभी इस सत्य घटना से आपको समझ में आ रहा है जीव का अस्तित्व गुण कायम है करके। देखो एक कोड़ा कोड़ी पूर्व में क्या था, मरीचि करके एक जीव था आदिनाथ भगवान के समय में, एक कोड़ा कोड़ी सागर के पहले। उसके बाद में वही जीव बहुत करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद में क्या हुआ, मरीचि करके, सॉरी ये सिंह के भव में, हाँ वो जीव था। उसके बाद में उसके 10 भव के बाद में वो भगवान महावीर बना। उसके बाद में वो जीव अभी कहाँ पे, सिद्ध अवस्था में है। तो इसका मतलब अस्तित्व गुण सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ इससे? ये करंट आ गया अभी। अस्तित्व गुण सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ये अभी। जाति ये जाति स्मरण और ये अस्तित्व गुण दोनों में कुछ समानता है। नहीं नहीं नहीं, जाति स्मरण और उसमें क्या समानता है? जाति स्मरण से आपको मालूम पड़ा कि आप गए भव में वो थे करके, आपको याद आया जाति स्मरण मतलब। अस्तित्व मतलब, हाँ, अस्तित्व तो कायम रहने वाला ना। अस्तित्व तो क्या होता है? ऐसा थोड़ी कि जाति स्मरण पास्ट नहीं होगा तो अस्तित्व चला पास्ट जाएगा। प्रेजेंट एंड फ्यूचर है वो, हाँ बरोबर। पास्ट में भी था, फ्यूचर में भी, और वर्तमान में भी। अस्तित्व गुण मतलब मेरा अस्तित्व कायम रहने वाला, मैं, वो अस्तित्व। मेरा कभी नाश होने वाला नहीं है। देखो हम्म, मेरा बिगनिंग नहीं है,
मेरा अभी आगे मेरा कभी एंड भी नहीं आने वाला है, मैं हमेशा 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 के लिए कायम के लिए हूँ। ये क्यों बात हम नहीं समझ में आ रहा है हमको? हम क्यों समझ रहे हैं कि हम मर जाएंगे करके? अरे हम बूढ़े हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, ऐसा क्यों समझ रहे हैं? हम कायम के लिए है। अस्तित्व गुण है हमारे पास में, सभी जीवों के पास में, सभी द्रव्यों के पास में। कोई भी द्रव्य ये तो नहीं मरने प्रोसेस। वाला है, कोई भी द्रव्य नहीं मरने वाला। भय निकाल दो आज के बाद में कि भाई मरेंगे करके, मरेंगे नहीं, यही तो बता रहे। अस्तित्व नाम का गुण है हमारे में, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है। हम कभी नहीं मरने वाले, हमारा कभी नाश होने वाला नहीं है। इतने इतने एग्जाम्पल से बता रहे। सही। देखो अभी चार चार एंगल से तो बता दिया, अभी चार एग्जाम्पल से, अभी पांचवा एग्जाम्पल जी। हाँ। बालक, युवा, वृद्ध अवस्थाओं में रहने वाला एक ही जीव है। शरीर में इतना बड़ा बदलाव आने पर भी जीव वही है, उस जीव का अस्तित्व कायम है। अभी देखो ये जो बालक अवस्था है, युवा अवस्था है, वृद्ध अवस्था है, इसमें रहने वाला एक ही जीव है, जीव बदला नहीं है, जीव एक ही है। शरीर में इतना बड़ा बदलाव आने पर भी जीव वही है, उस जीव का अस्तित्व कायम है। अरे जीव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, जीव ना घटा ना बढ़ा, ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ। जीव में क्या फर्क पड़ा बताइए आप? जीव में कुछ ज्यादा कम हुआ, जीव का साइज का कुछ ज्यादा कम हुआ? अभी देखो बालक से हम्म, युवा हुआ, जीव में कुछ हाइट बढ़ी क्या? जीव में बढ़ा क्या? जीव की हाइट बढ़ी क्या? जीव का वेट बढ़ा, जीव की हाइट बढ़ी। नहीं। और जीव में कोई गुण बढ़े, जीव के कोई संख्यात असंख्यात प्रदेश है, वो प्रदेश बढ़ गए। कुछ भी बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। आप खाली बालक शरीर है। बड़ा। हाँ जी। खाली शरीर बड़ा। देखो शरीर भी बड़ा बोलेंगे, वो कैसे बोलेंगे कि कर्म परमाणु, सॉरी ये औदारिक परमाणु, खुद को। आरक वर्गना से कर्म परमाणु और ज्यादा एक्स्ट्रा है अंदर। परमाणु का साइज भी नहीं बढ़ा है, नंबर ऑफ परमाणु। जब भी देखो ये जो शरीर है ना अभी, यहाँ पे हर समय में परमाणु आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। तो आएंगे तो शरीर आपको बड़ा दिखेगा, मगर वो नंबर ऑफ परमाणु ज्यादा है करके। परमाणु थोड़ा चले गए तो छोटा लगेगा, फिर बड़ा लगेगा। वो तो साइज, परमाणु का साइज छोटा बड़ा नहीं हुआ, परमाणु का साइज वही का वही है। जो नंबर ऑफ परमाणु है वो ज्यादा है तो वो शरीर बड़ा दिखेगा, परमाणु थोड़ा कम है तो कम दिखेगा। मगर परमाणु का भी नाश नहीं हुआ, आत्मा का भी नाश नहीं हुआ। आत्मा बड़ा नहीं, परमाणु भी बड़ा नहीं, परमाणु भी छोटा नहीं हुआ, आत्मा भी बड़ा नहीं हुआ, आत्मा छोटा नहीं हुआ। आत्मा का कुछ बिगड़ा ही नहीं। अभी बोल रहे रे रे मैं बूढ़ा हो गया, अरे मेरे को बीमारी हो गया, अरे मैं मर जाऊंगा। अरे क्या मरेंगे? आत्मा थोड़ी मरता है, अस्तित्व गुण है ना। क्यों डर रहे हैं आप? अभी अभी नहीं डरना है आज के बाद में। अभी हमको मालूम नहीं था पहले कि अस्तित्व गुण है करके, आज मालूम पड़ गया ना अस्तित्व गुण है। तो हम्म, आज के बाद में निर्भय होके घूमना है, नहीं मरेंगे हम। शरीर देखो, शरीर का संयोग हुआ है, वियोग होने ही वाला है। उसको मरण, वो मरण नहीं है, वो संयोग का वियोग है, मरण नहीं है वो। आत्मा शाश्वत है। ठीक है, आप अस्तित्व गुण पे विश्वास करिए। इतना सारे प्रूफ दे रहे हैं। देखो अभी अभी फिर पांचवा नंबर का हो गया, अभी छठा नंबर का, सिक्स नंबर का और एक प्रूफ है, बताइए। 25 साल। 25 साल पहले मुझे क्रोध आया था, इसका ज्ञान मुझे इस समय हो सकता है। क्रोध निकल गया, फिर भी उसका ज्ञान करने वाला जीव कायम है। हाँ देखो अभी आपको याद आती ना कि 25 साल पहले मुझे इसने ऐसा किया था, मेरे साथ में इसने गुस्सा किया था, या मैंने इसके ऊपर गुस्सा किया था। ये जानने वाला कौन है? आत्मा ही तो जान रहा है। इसका मतलब आत्मा 25 साल पहले भी था, अभी भी है, आत्मा आगे भी रहेगा। ये कौन, ये किसको याद आया है कि 25 साल पहले गुस्सा किया था कर, किसको याद आया? इसका मतलब आत्मा का एग्जिस्टेंस है, आत्मा का अस्तित्व है। यही प्रूव हो रहा है कि अभी आपको याद है ना कि अरे मेरे को ही इसने गुस्सा किया था, मैंने इसके ऊपर गुस्सा किया था। मतलब माँ आपको मालूम है ना 25 साल पहले मैं था, इतना तो याद है कि नहीं आपको? इसका मतलब अस्तित्व नहीं। कौन था, है और रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट और एक, फिर और एक एग्जांपल देंगे, सातवां नंबर। सांप के काटने पर मंत्र द्वारा जब वह व्यक्ति बोलने लगती है, तब कहती है कि ये सांप पूर्व जन्म का कोई वैरी था। देखो सांप के काटने पर मंत्र द्वारा जब वह व्यक्ति बोलने लगती है, तब कहती है कि वह सांप पूर्व जन्म का कोई वैरी था। हम्म
अभी देखिए नेक्स्ट, अभी और एक 8वां नंबर का पॉइंट बताइए। उमा उमा स्वामी आचार्य ने तत्व सूत्र में बताया है कि उत्पाद द्रव्य द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। इस देखो प्रकार ये क्या बताया, अस्तित्व देखो अस्तित्व उमा की स्वामी स्थिति में आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र में क्या बताया, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य सत्य द्रव्य लक्षणम। हाँ, इस प्रकार अस्तित्व की सिद्धि तो हमने कर दी, परंतु इस अस्तित्व का सत्ता का स्वरूप कैसा है, इसके बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त करेंगे। ये अस्तित्व कैसा है, ठीक है, इसको अभी हम समझेंगे। ऊपर कहा था वैसे यह सत्ता उत्पाद व्यय ध्रुवता से युक्त है। प्रत्येक द्रव्य अपने गुणों और पर्यायों से युक्त होता है। गुण पर्यायवत द्रव्यम। देखो ये तो हमने सीखा है ना, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य गुण और पर्याय से बना है, ठीक है, युक्त होता है, दोनों से युक्त होता है। उसमें द्रव्य और उसके अनंत गुण नित्य होते हैं, ध्रुव होते हैं, उसमें वदघट नहीं होती। ये तो समझ में आया ना। उस द्रव्य में क्या होता है, उसके अनंत गुण नित्य होते हैं, ध्रुव होते हैं, उसमें वदघट नहीं होती, उनका स्वरूप नहीं बदलता, जैसे है वैसे कायम रहते हैं। पर्याय हर समय नई नई बनती है, हर समय पूर्व पर्याय का नाश होता है। ये उत्पाद और वे ये उत्पत्ति और विनाश पर्यायों के होते हैं। द्रव्य का प्रत्येक समय में बदलने वाला अंश है, उसकी अवस्था यानी पर्याय, और उसी समय में ध्रुव रहने वाला कायम रहने वाला अपरिवर्तनीय अंश है वह द्रव्य व गुण। देखो शक्ति का पिंड जो द्रव्य है ना, उसमें वो बदलता कुछ नहीं है, उसमें उसका जो कार्य हो रहा है ना, वो पर्याय में अवस्था बदल रही है। अवस्था में क्या हो रहा है, उत्पाद व्यय हो रहा है, मगर द्रव्य द्रव्य रूप से कायम टिका हुआ रहता है। द्रव्य में कभी बदलाव नहीं होता है, द्रव्य नित्य रहकर पलटता है, हमेशा जैसा है वैसे ही रहता है, गुणों का जो पिंड है। द्रव्य का लक्षण सत्य है, ऐसा जब हम कहते हैं तब सत्य उत्पाद व्यय और ध्रुव से युक्त होता है। द्रव्य भी सत्य है, नित्य अंश है, और पर्याय भी सत्य अनित्य अंश है। देखो द्रव्य भी सत्य है, नित्य अंश लेना द्रव्य मतलब, और पर्याय भी सत्य है, वो कैसा है, अनित्य अंश। पर्याय भी सत्य है, वो भी अनित्य अंश है। पर्याय अनित्य अंश है और द्रव्य नित्य अंश है। प्रत्येक समय में द्रव्य किसी ना किसी अवस्था में रहता ही है। देखो प्रत्येक समय में द्रव्य कोई ना कोई अवस्था में रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई अवस्था में नहीं रहेगा, कोई ना कोई अवस्था में रहेगा, रहता ही है। द्रव्य अपनी पर्याय से भिन्न नहीं होता। देखो द्रव्य अपने पर्याय से भिन्न नहीं होता, अपनी अवस्था से भिन्न नहीं होता है द्रव्य। यह पर्याय क्षणिक होती है। प्रत्येक समय में नई पर्याय उत्पन्न होती है और पुरानी पर्याय का विनाश होता है। इस कारण द्रव्य को क्षणिक मानना योग्य नहीं है। क्या बता रहे, प्रत्येक समय में नई पर्याय उत्पन्न होती है और पुरानी पर्याय का विनाश होता है, इस कारण द्रव्य को क्षणिक मानना योग्य नहीं है। ठीक है। अभी जब हम सोना इस वस्तु के बारे में विचार करते हैं, तब पता चलता है कि जो सोना सोने रूप से कायम रहता है उसे ध्रुव अंश नित्य अंश कहते हैं, और उसकी जो हार कंगन कुंडल आदि अवस्थाएं होती है वे उत्पाद वे रूप है, उन्हें अनित्य अंश कहते हैं। देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अगर हम सोने का अगर एग्जाम्पल लेंगे, तो अगर आपकी बंगड़ी है, अंगूठी है, हार है, अलग 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 है, वो पर्याय बदली है, मगर सोना सोना के रूप में कायम है, सोना नहीं बदला है। सोना की जो अवस्था है, कंगन रूप, बंगड़ी रूप, या फिर हार रूप, अंगूठी रूप, वो बदली है, मगर सोना तो वही है, सोना कभी बदलता नहीं है, सोना सोना ही है, उसकी अवस्था बदलती है। अवस्था जो बदलती है उसको बोलते हैं पर्याय। पर्याय अनित्य है, और जो सोना है जो द्रव्य है वो नित्य है। जीव में पर्याय की अपेक्षा से मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय, तिर्यंच पर्याय आदि उत्पाद व्यय चलते रहते हैं। पर्याय के नाश को द्रव्य का नाश मानने से दुख होता है, परंतु एक पर्याय के नाश के साथ साथ उसी क्षण नई पर्याय की उत्पत्ति होती है, और द्रव्य तो सदा ही जैसा का वैसा कायम बोलो रहता है। नवीन भाई को पूछो। इस बात का ज्ञान होते ही मरण के संबंध में, वो काले इलेक्ट्रिशियन है, हर बार आवे अपन ठीक करने। देखो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, पर्याय के नाश को द्रव्य का नाश मानने से दुख होता है, परंतु एक पर्याय के नाश के साथ साथ उसी क्षण नई पर्याय की उत्पत्ति होती है, और द्रव्य तो सदा ही जैसा का वैसा कायम रहता है। इस बात का ज्ञान होते ही मरण के संबंध में दुख भय आकुलता का नाश होता है। देखो ये जो पर्याय का भी है ना, उसका भी चिंता नहीं करना है। पर्याय एक समय में नाश हुआ ना, नई पर्याय फिर उत्पन्न होती है, फिर नाश होती है, फिर उत्पन्न होती है, फिर डरने का जरूरत नहीं है।
द्रव्य द्रव्य रूप से कायम है। द्रव्य का तो विनाश कभी होता नहीं है। जो अवस्था क्या हो रही है, पुरानी अवस्था का व्यय नई अवस्था उत्पन्न हो रही है। अगले समय में फिर नई अवस्था उत्पन्न होगी। अगले समय में और नई अवस्था पैदा होगी। द्रव्य द्रव्य रूप से कायम है, फिर आपका क्या बिगड़ा? कोई भय नहीं हमारे को, न मरण का भय न कुछ भी। देखो, इस बात का ज्ञान होती है, मरण के संबंध में दुख भय आकुलता का नाश होता है। वैसा ही इस लोक का भय, परलोक का भय, अरक्षा भय आदि सप्त भयों का भी अंत आता है, अंत होता है। देखो अभी हमको क्या डर है कि देखो अभी मैं मर जाऊंगा और इसके आगे मैं कहाँ जन्म लूंगा, जाके वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमको वस्तु समझ में आ गई है। और जो द्रव्य है ना, हमेशा के लिए द्रव्य रूप से कायम टिका हुआ है। अवस्था बदल रही, नई नई अवस्था होगी, मगर द्रव्य को कुछ नहीं होने वाला है। क्या होगा? मरण का भय, इस लोक का भय, परलोक का भय, सब भय निकल जाएगा हमारा। क्योंकि द्रव्य हमेशा रहने वाला है, कायम रहने वाला है। कोई डर नहीं है। ठीक है। डर यहाँ इससे निकल जाता है, ये बस सही समझने से। ठीक है। अभी देख, एक अस्तित्व गुण के जानने से बहुत लाभ होता है। जैसे पेज नंबर 60 में क्या लिख रहे हैं? एक अस्तित्व गुण आपने जाना तो उसके फायदे कितने हैं, पढ़ लीजिए एक बार। मैं जीव द्रव्य हूँ और सत होने के कारण अनादि अनंत हूँ। मैं अनादि काल से हूँ और अनंत काल तक मेरा अस्तित्व कायम रहने वाला है। अस्तित्व नहीं, अस्तित्व बोलना है आपको। अस्तित्व, सॉरी, हाँ। अस्तित्व कायम रहने वाला है। देखो ये पहला मैं पॉइंट क्या बता रहे हैं, क्या क्या लाभ होता है हमको अभी ये अस्तित्व गुण समझने के बाद में। मैं जीव द्रव्य हूँ और सत्य होने के कारण अनादि अनंत हूँ। मैं अनादि काल से हूँ और अनंत काल तक मेरा अस्तित्व कायम रहने वाला है। ये समझ में आ गया पहला पॉइंट। हाँ, अभी दूसरा पॉइंट क्या है? मैं अजय अमर हूँ। हाँ, अजर अमर मतलब मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, कभी मैं मरूंगा नहीं। अमर मतलब न मरूंगा नहीं। अजर मतलब कभी जरा को प्राप्त नहीं होऊंगा। हाँ, अजर अमर हूँ। तीसरा पॉइंट। 7 प्रकार के भयों का अभाव होता है। हाँ, देखो 7 प्रकार के भय होते हैं, वो सभी भय का अभाव होता है। इस लोक का भय, परलोक का भय, आकस्मिक भय, ऐसे 7 भय जो है, सभी भय निकल जाएंगे इससे। कि भाई मेरे को भय करने का जरूरत ही नहीं, मैं तो कायम हूँ। मेरा कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ये समझ में आ गया। अस्तित्व गुण है मेरे पास में, इसलिए मुझे डरने की बात नहीं है। ठीक है। देखो अभी हमारा कभी कभी हम इंश्योरेंस किया हुआ रहता है तो हम डरते नहीं ना। इंश्योरेंस किया तो टेंशन होता है कि इंश्योरेंस है तो नहीं। आपके पास समझो जितना आपका लॉस होने वाला उससे डबल इंश्योरेंस है, तो आपको कभी तकलीफ होता है, डर होता है? कुछ नहीं होता है, अरे मेरे पास इंश्योरेंस है। अभी ये हमारे पास अस्तित्व गुण है। तो अस्तित्व गुण से मेरा कभी नाश नहीं होगा, मेरा कुछ मरण नहीं होने वाला, मैं कभी कुछ होने वाला नहीं, मेरा मैं उत्पन्न भी नहीं वाला, मरने वाला भी नहीं, कम भी नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा। कुछ होने वाला नहीं है। मैं ऐसा कायम के लिए हूं, अभी क्या डर है अपने को? तो कितना आनंद होगा, डर चला जाएगा पूरा। 7 प्रकार के भय का अभाव होता है। ठीक है। अभी चौथा नंबर। ईश्वर जगत का उत्पन्न करता, रक्षण करता और विनाश करता है, इस विपरीत मान्यता का अभाव होता है। देखो अभी हमको और एक डर सताता था, अरे ईश्वर हमारे को उत्पन्न करने वाला, अरे रक्षा करने वाला, अरे वो मेरा विनाश कर देगा, अगर मेरी कोई भूल हो जाएगी तो मेरा विनाश कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इस विपरीत मान्यता का अभाव हो जाता है। ठीक है। अभी आगे पांचवा पॉइंट। कर्म जीव का उत्पन्न करता, रक्षण करता या विनाश करता है, इस खोटी मान्यता का अभाव होता हाँ, है। अभी अभी हम जैनी मैं क्या करते हैं, ईश्वर को करता नहीं मान रहे बराबर। अभी हम कर्मों को करता मान रहे, अरे अरे कर्म मेरे को ऐसा कर देंगे, कर्म मुझे ऐसा कर देंगे, कर्म मुझे वैसा कर देंगे। अभी कर्मों से डर रहे हैं हम। तो कर्मों से भी भय का छुटकारा हो जाएगा। कैसे होगा कि कर्म मुझे कुछ कर ही नहीं सकते, छू भी नहीं सकते मुझे। तो कर्मों से भी डरना बंद हो गया, ईश्वर से भी डरना बंद हो गया। 7 प्रकार का जो भय था उसे भी डरना बंद हो गया हमारा। ठीक है। अभी अभी पांचवा नंबर से छठा नंबर। मैं सिक्स। दूसरों को उत्पन्न करने मैं दूसरों को उत्पन्न करने वाला, उनका रक्षण करने वाला, ये नाश करने वाला हूँ, ऐसी खोटी मान्यता का अभाव हाँ, होता ये है। देखो ये खोटी मान्यता हमारे में सब में है। मैं दूसरों को उत्पन्न करने वाला। देखो मैं जन्म नहीं दिया तो मेरा बेटा जन्मता कैसा, मेरी बेटी कैसे जन्मती? मैंने जन्म दिया, मैंने बड़ा किया। मैं कोई मैं उसको उत्पन्न करने वाला, उसका रक्षण करने वाला। अगर मैं इसकी रक्षण नहीं करूंगा तो कौन किया है इसका रक्षण? और इसका नाश करने वाला हूं, ऐसी खोटी मान्यता का अभाव होता है। देखो मैंने इसकी रक्षा की ना, नहीं तो ये तो मर जाता था। ऐसा हमारा बोझा लेके घूम रहे हैं। मैं पर का कर सकता हूँ, ये बोझा लेके घूम रहे हैं हम।
नेक्स्ट, वो दूर हो जाएगा, उसका टेंशन दूर हो जाएगा। हाँ। दूसरा कोई मेरा उत्पन्न करता, रक्षण करता या विनाश करता है, इस मिथ्या मान्यता का अभाव होकर हीन दीनपना नष्ट होता हाँ, अभी है। क्या होता है, पहला इसमें मैंने क्या समझा, मैं दूसरे का करने वाला, नाश करने वाला, उत्पन्न करने वाला। अभी इसमें क्या बोल रहे हैं, दूसरा कोई मुझे उत्पन्न करने वाला है, दूसरा कोई मेरे रक्षण करने वाला, दूसरा कोई मेरा विनाश का करता है, इस मिथ्या मान्यता का अभाव होकर हीन दीनपना नष्ट हो जाता है। अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, ऐसे हीन दीनपना है ना, वो चला जाएगा। अरे कोई किसी को कुछ कर ही नहीं सकता है, क्यों आपको टेंशन ले रहे, क्यों गुलामी कर रहे, क्यों डर रहे, क्यों ये कर रहे, क्यों रिक्वेस्ट कर रहे। कोई किसी को कुछ कर ही नहीं सकता है, बिगाड़ ही नहीं सकता है। कोई मेरा रक्षा नहीं कर सकता है, कोई मेरा बिगाड़ नहीं सकता है, कोई मुझे उत्पन्न नहीं कर सकता है। ऐसा मिथ्या मान्यता का अभाव होकर हीन दीनपना नष्ट होता है, 8वां नंबर का पॉइंट। मेरा अस्तित्व मेरे ही कारण है, इसलिए मात्र अस्तित्व अस्तित्व पर दृष्टि केंद्रित करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति और धर्म की शुरुआत होती है। देखिए, अभी ये सब पॉइंट्स तो ये समझ में आ गया कि भी मेरा अस्तित्व मेरे ही कारण है, इसलिए मात्र स्व अस्तित्व पर दृष्टि केंद्रित करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति और धर्म की शुरुआत होती है। मेरे अस्तित्व मेरे ही कारण है, ये मैं हूं। तो मैं के ऊपर जब जोर आएगा, तभी क्या होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति और धर्म की शुरुआत होती है। आगे नेक्स्ट। देखो तो सही, एक अस्तित्व गुण जन्म लेने से कितना सारा लाभ होता है। अमर होने की कला हाथ लग जाती है। अपने ही मूर्खता से, अज्ञान के कारण शरीर के साथ संयोग वियोग होने पर हम अपना जन्म मरण मानते आए थे और कल्पना से ही दुखी होते थे। अस्तित्व गुण जानने से अब समझ में आया कि जी कभी कभी भी नहीं मरता, हाँ, कहाँ भी देखो है। क्या बता रहे, देखो तो सही, एक अस्तित्व गुण जान लेने से कितना सारा लाभ होता है। अमर होने की कला हाथ लग जाती है। अरे मैं अमर हूं करके मालूम पड़ जाता है इसमें। रतन जी क्या प्रश्न है? रतन चंद जी साहब क्या प्रश्न है? आवाज नहीं आ रहा है आपका। अच्छा, हैंड रेज निकल गया अभी, ठीक है। हाँ जी, अभी देखिए, एक अस्तित्व गुण जान लेने से कितना सारा लाभ होता है। अमर होने की कला हाथ लग जाती है। अपनी ही मूर्खता से, अज्ञान के कारण शरीर के साथ संयोग वियोग होने पर हम अपना जन्म मरण मानते आए थे, कल्पना से ही दुखी होते थे। अस्तित्व गुण जानने से अब समझ में आया कि जीव कभी भी नहीं मरता। अभी देखो, हम सुख दुख क्यों हो रहे थे, सुखी दुखी कल्पना के कारण सुखी दुखी हो रहे थे। सुखी दुखी रियल में है ही नहीं प्रॉब्लम, रियल में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। बात तो कुछ है ही नहीं है। बात है ना, बात 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 बिगड़ती गई, मतलब बात तो कुछ है ही नहीं है, कुछ भी बात नहीं है। क्या? मगर बात बिगड़ गई ना, बात कर करके, बात कर करके बात बिगड़, मगर बात कुछ है ही नहीं है। कुछ हुआ ही नहीं मुझे, ना दुख हुआ है ना सुख हुआ है, न मेरे साथ अच्छा हुआ ना बुरा हुआ है। मैं तो हमेशा के लिए हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परमात्मा हूँ। मेरे पास अस्तित्व गुण है। वो एक मूवी में बोलता है ना, मेरे पास माँ है करके। इधर मेरे पास अस्तित्व गुण है, मेरे को डरने का जरूरत नहीं है। तो अभी ये बोल रहे सुख दुख क्यों, कल्पना था मेरा, मैंने खड़ा किया सुख दुख को, अज्ञानता था मेरी थी, मैंने खड़ा किया। वो बोल रहे मैं दुखी हूं, दुखी हूं, दुख खड़ा किया मैंने, दुख नहीं था। आनंद स्वभावी हूं मैं, अस्तित्व गुण है मुझ में, और मैं अपने आप को दुखी बोल रहा हूँ, ये अज्ञानता है मेरी। झूठ बोल रहा हूं मैं, कल्पना कर रहा हूँ दुखी हूं करके। कुछ भी दुखी उखी है ही नहीं है जीव, अपने परमानंद स्वभावी जीव है, और कल्पना कर करके दुखी हो रहा है। ठीक है, कल्पना का ये जो भ्रम है वो दूर करिए, सुखी हो जाएंगे आप। देखो क्या बता रहे, कि अपनी ही मूर्खता से, अज्ञान के कारण शरीर के साथ संयोग वियोग होने पर हम अपना जन्म मरण मानते आए थे और कल्पना से ही दुखी होते थे। अस्तित्व गुण जानने से अब समझ में आया कि जीव कभी भी नहीं मरता। कहा भी है, उत्पाद व्यय युत वस्तु है, फिर भी सदा ध्रुवता धरे। अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। अस्तित्व गुण है इसलिए आप नहीं मरेंगे कभी भी। सर्वज्ञ भगवान ने बताया है कि हमारे पास अस्तित्व गुण है, सबके पास में है, हम कभी नहीं मरने वाले।
केवल एक अस्तित्व गुण जानने से इतना सारा लाभ हुआ, इसलिए बाकी अन्य गुण शीघ्र जानने की उत्सुकता होना स्वाभाविक है। उसकी चर्चा अगली बार करेंगे। देखो, एक अस्तित्व गुण जाना, इतना आपको लगा अरे क्या मिल गया मुझे, क्या है मेरे पास करके, और भी बाकी के गुण समझेंगे तो कितना आनंद आएगा आपको, कितना बड़ा खजाना भरा हुआ है आत्मा में। एक अस्तित्व गुण समझ लिया तो इतना सब हमारा, हम निर्भर हो गए, इतना मतलब लाभ हुआ इससे समझने से। इतने डर भाग गए, इतने जो टेंशन हो रहा था हमको, मरण का, दो रोग का, सब टेंशन दूर हो गए। सात भय भी चले गए, सब टेंशन दूर हो गए। ठीक है, तो ये क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ देखो, ये अभी कंप्लीट हो गया अस्तित्व गुण। अभी नेक्स्ट संडे को हम वस्तुत्व गुण समझेंगे जैन तत्व परिचय में। ठीक है, अभी आपको कोई प्रश्न है तो कर लीजिए अस्तित्व गुण के बारे में। ऐसे सामान्य गुण अनंत है हमारे पास, ऐसा नहीं कि सिर्फ छह है, अनंत सामान्य गुण है और अनंत विशेष गुण है। आशा जी, द्रव्य, क्या प्रश्न, आशा क्या प्रश्न है आशा जी? द्रव्य को हम द्रव्य यानी गुणों का समूह। तो जैसे अभी ये आगम के अनुसार द्रव्य को आत्मा मान सकते हैं हम। हाँ, आत्मा मतलब द्रव्य, जीव द्रव्य है वो आत्मा है। हाँ। जी, ठीक। ये सब आगम के हिसाब से ही बात हो रहा है, आगम के हाँ, बाद वही कोई भी आपने बात बोला था ना आज की आगम के हिसाब से चलेंगे तो नहीं। समझेंगे तो। ये जो जिनवाणी है ना, यही आगम वाणी है। इधर जिनवाणी मतलब सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया, ये सब आगम है। और इसके बाहर हम कुछ भी बात नहीं कर रहे, सभी आगम का ही बात करेंगे यहाँ पर इस हाँ। क्लास में। आगम के बाहर एक भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान की जो वाणी है वही आगम है। ठीक। उनके अलावा कोई भी बात बाहर की नहीं होगी यहाँ पर। ये सर्व सर्वज्ञ भगवान ने बताए वही, ये सब है तत्व, यही हम समझ रहे हैं। ये किसी ने दूसरे ने नहीं बताया, सर्वज्ञ भगवान ने बताया कि हमारे अंदर सबके द्रव्य, सभी द्रव्य के अंदर अस्तित्व गुण है। जीव का जन्म ही क्यों होता है, नए कर्म कब और क्यों बनते हैं, थोड़ा आप पूछ भी सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन आना आके पूछना है तो। देखो एक मिनट, आपका प्रश्न वापस पढ़ लेता हूँ, एक सेकंड। जीव का जन्म क्यों होता है, जन्म ही क्यों होता है? देखो, जीव का जन्म हुआ ही नहीं है, वो आपको बराबर समझना है। यहाँ पे क्या बताया सर्वज्ञ भगवान ने कि सभी हम अभी हम जीव द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य और बाकी की भी जो द्रव्य है, सभी द्रव्य में अस्तित्व नाम का गुण है। हम कोई उत्पन्न किसी ने हमको किया ही नहीं है, हमारा जन्म हुआ ही नहीं है। मैं आत्मा अजन्मा हूँ, मुझे किसी ने जन्म जन्म करवाया नहीं हमारा। हम अपने से है, स्वयं से है। नए कर्म कब और क्यों बनते हैं? नए कर्म मिथ्यात्व के कारण बन रहे हैं, अपने स्वरूप को भूलने के कारण नए कर्म हमको बन रहे हैं। अगर हम अपने स्वरूप का, अगर हमको समझ ठीक हो जाएगा और अपनी श्रद्धा हम कर देंगे, तो पहले क्या होगा, सम्यक दर्शन होगा। फिर जो चारित्र है वो सम्यक दर्शन होने के बाद में, फिर अगर हम आत्मा में स्थिर हो जाएंगे तो सम्यक चारित्र हो जाता है। सम्यक दर्शन होने के बाद में सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होने के बाद में सम्यक चारित्र, जो ठहरना है आत्मा में। आत्मा में ज्ञान, ज्ञान में ठहर जाता है तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो सभी कर्मों से मुक्त होता है जीव। जीव का जन्म ही क्यों होता है, जन्म क्यों होता है मतलब जन्म हुआ ही नहीं उसका, वो है पहले से। नहीं, इसमें जन्म लिखा है ना ये, क्या करके? इस जीव ने पूर्व जैसे कर्म बांधे थे उसके फल वो जीव भोग रहा है, नहीं, फल इसीलिए भोग उसका रहा है, जन्म मगर हो रहा है। मगर इन्होंने जन्म जन्म बोल रहे ना, जन्म नहीं, जन्म तो अजन्मा है वो तो आत्मा। सभी सभी द्रव्य अजन्मा है, जन्म हुआ ही नहीं, जन्म पहले से है। जन्म ही नहीं हुआ तो कैसे बोल सकते जन्म हुआ करके? जन्म होता ही नहीं है, ना मरण होता है ना जन्म होता है, हम तो है पहले से। भगवान ने केवल ज्ञान में अपना पास्ट पूरा देखा, भूतकाल। तो हम हमेशा है पहले, और पूर्व और भूतकाल देखा, और भूतकाल देखा, और भूतकाल देखा। हम तो है। तो भगवान ने ये बताया कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है, आप तो है पहले से। फिर उन्होंने ये देखा कि किसने बनाया, फिर उन्होंने ये बताया कि कोई किसी को बना ही नहीं सकता है, कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता है, सब स्वयं से। संयोग और वियोग होता है ना। हाँ, ये संयोग और वियोग शरीर का होता है। अभी आत्मा का, जीव द्रव्य का, ये पुद्गल द्रव्य शरीर इधर आया है एक जगह में, फिर संयोग हुआ है, फिर वियोग हो जाएगा।
कर्मों का बंध के कारण अब जन्म संयोग। मरण नहीं होता है, संयोग और वियोग होता है। हाँ, जन्म ऐसा मरण नहीं समझ होता, सकते संयोग हैं। और वियोग, ये समझना नहीं, यही फैक्ट है, यही सच्चाई है। जन्म, फैक्ट संयोग है, ठीक वियोग है। होता है, जन्म मरण नहीं होता। सही पकड़ा आपने। बहुत अच्छा समझ लिया आशा जी आपने, रियली। हम्म। बहुत अप्रिशिएबल, बहुत अच्छा समझा आपने। संयोग और वियोग होता है, जन्म मरण नहीं होता है, सही बोला आपने। हम्म। व्यवहार से बोलने में आएगा कि जन्म मरण होता है, मगर जन्म मरण होता नहीं है, संयोग और वियोग है वो। कोई देखो, ये छह द्रव्य में कोई द्रव्य नहीं मरता है, ऐसा नहीं मत समझना कि खाली जीव नहीं मरता है, पुद्गल मरता है, ऐसा नहीं है। पुद्गल भी नहीं मरता है, जीव भी नहीं मरता है, कोई भी द्रव्य नहीं मरता है। क्योंकि उसमें भी अस्तित्व गुण है ना, ऐसा थोड़ी कि अपने में अस्तित्व गुण है, पुद्गल में भी अस्तित्व गुण नाम का गुण है। और वो भी परिपूर्ण, मैं भी परिपूर्ण। वो भी नहीं मर रहा, मैं भी नहीं मर रहा हूं। तो दुखी क्यों हो रहे हैं हम? ये जानकारी नहीं है करके दुखी हो रहे हैं। और आनंद मेरा स्वभाव है, उसको भी बाहर ढूंढना नहीं है। और मैं अपने से कहीं बाहर गया नहीं। जी, कांता जी क्या प्रश्न है? जी, ठीक है। समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, हम सेशन एंड कर लेंगे, 8:45 हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवा को वंदना शतबार है। वंदना शतबार है। वंदना। नरक का दुख किसको होता है? नरक का दुख देखो, नरक में जो पर्याय मिली है ना, वो वो नरक की जो शरीर का संयोग हुआ है ना, वो मान रहा है कि मेरे को तकलीफ हो रहा है, मगर शरीर शरीर का परिणमन शरीर में हो रहा है, आत्मा को कुछ नहीं हो रहा। वहां पे भी आत्मा अत्यंत अभाव में है। आत्मा के साथ नरक का शरीर है, मगर अभी वो शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अभी देखिए, राजा श्रेणी का भी नरक में है। अभी वो नरक में उनको मार पड़ रहा है, मार खा रहे हैं वो भी दूसरे को मार रहे हैं, मगर अंदर से आत्मा में है वो। क्षायिक सम्यक दृष्टि, अगले भाव में तीर्थंकर होने वाले, मुक्त होने वाले, अगले भाव में। अगले भाव में मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। तो अभी भी उनका भेद विज्ञान चल रहा है, उनको मालूम है कि भाई जो परिणमन हो रहा है वो शरीर में हो रहा है। ये मारने वाला, मार खाने वाला, दूसरे को मारने वाला, ये जो नरक में हो रहा है ना, ये सब शरीर में हो रहा है, ये जानने वाला है। क्योंकि शरीर में भी जो हो रहा है वो कर्म का उदय से हो रहा है, ये आत्मा जानने वाला है, आत्मा को कुछ नहीं हुआ है। वहां पे भेद विज्ञान चालू है उनका। तो वहां पे राजा श्रेणी कभी दुखी नहीं हो रहे हैं, आपको ऐसा नहीं समझना है कि सभी दुखी हो रहे हैं। दुखी कौन होता है? मिथ्या दृष्टि जीव दुखी होता है। सम्यक दृष्टि जीव कभी दुखी नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव दुखी होगा, कितना होगा? तीन कषाय चौकड़ी जितना होगा उतना दुखी होगा। अगर अनंत अनुबंधी जो दुख है वो नहीं रहेगा उसको। तो जितनी वीतरागता प्रकट है उतना दुख नहीं है, उतना सुख है आत्मा को। अभी राजा श्रेणी को एक कषाय चौकड़ी अभाव का वीतरागता है, उतना सुख है। तीन कषाय चौकड़ी का जो राग द्वेष है वो चल रहा है, उतना ही दुख है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नरक में सबको दुख है करके, जो सम्यक दृष्टि है उसको उतना दुख नहीं है। जी, ज्ञान जी सा क्या प्रश्न है? तो जी, हाँ। जब आत्मा अपने में ही है, हम्म। तो फिर जैसे अभी नरक में गया आत्मा, आत्मा नरक में गया तो जो कर्म बना, तो वो जो नरक का शरीर है जो भी बनता है बाहर, राग द्वेष के कारण, तो हम्म। मार तो वो खाता है, पर आत्मा खाली वहां भी अनुभवी करता है, और नहीं मनुष्य देखो, जन्म में भी आत्मा अनुभवी अगर कर रहा है, बोलेगा और मैं देवलोक में मैं भी नरक अनुभवी का कर रहा है। नरक का शरीर मेरा है मान लिया, तो फिर कर्म बंधेंगे उसको वापस। अभी राजा सैनिक मार हम्म। खा रहा है, मार भी रहा है, मगर उसको अंदर से नॉलेज है कि मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है। अभी मेरा ये पूर्व कर्म का, पुण्य का, सॉरी पाप का उदय चल रहा है। और उनको सब अवेयरनेस है, आत्मा की जागृति है। तो उनको नए कर्म नहीं बंध रहे। तो क्या होगा, वो छूट रहे पहले से के कर्म उदय में आके छूटेंगे, कर्म उदय में आएंगे चले जाएंगे। नया कर्म है ना, वो कम हो रहा है उनको। अभी एक कषाय चौकड़ी जितना अभाव है ना, इतनी 41 कर्म प्रकृति नहीं बन रही उनकी। बाकी की बन रही, मगर वो अगले भाव में वो भी नहीं बंधेगी। जैसे जैसे गुणस्थान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और कर्म बंधन रुकते 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 जाएगा। अभी भेद विज्ञान चालू है उनका। अभी हम भी अगर यहाँ पे भेद विज्ञान रखेंगे, तो हमारा भी कर्म बंधन है ना, बहुत फर्क पड़ेगा, स्थिति और अनुभाग बंध में फर्क पड़ेगा। फिर चौथे गुण स्थान के बाद में और कर्म बंधन कम होते जाएंगे, संबर निर्जरा प्रारंभ हो जाएगी। तो ये बहुत सरल इजी मार्ग है कि हम भी अपने ऊपर फोकस करना है, स्वभाव के ऊपर। और हम अपना काम कर सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं है मतलब मोक्ष अभी।
अगर समझ तो लिया तो। हाँ कुंतु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जब जैसे नरक में मार पड़ती है, तो हम्म। मार तो शरीर को पड़ती है, आत्मा को तो वहां भी कुछ होता नहीं है, और देवलोक में जब नहीं। सुख भोगता है तो हाँ। वहां भी आत्मा आत्मा तो बस जान रही है, तो सुख भी अगर वो शरीर भोगता है अगर उधर। अगर ये और इधर अवेयरनेस। एक मिनट पूरा प्रश्न बोल देता हूँ, नरक हाँ। में मार भी शरीर खा रहा है, उधर हाँ। सुख भी देवलोक में वो भी शरीर भोग रहा है, हाँ। मनुष्य जन्म में भी शरीर कर रहा है, तो फिर आत्मा तो स्थिर है, हर जगह स्थिर ही अरे है, वही वो तो तो समझ बाहर में गई आ रहा, नहीं अगर है। ये समझ में आ गया तो सम्यक दर्शन हो जाता है, छूट जाता है कर्मों से। यही तो सच्चाई है। यही तो सच्चाई है, ये अगर समझ में आ गया और आत्मा में स्थिर हो जाता है तो जीव मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। इतना सरल मार्ग है। अरे सत्य जो है उसको स्वीकार, मतलब समझ लेना भाई ये ऐसा है करके, बस और क्या है। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। कि भाई मेरे को कुछ होता ही नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। ये तो सब पुद्गल का परिणमन चल रहा है, पुद्गल का खेल चल रहा है, मारना मार खाना खाना पीना, टॉयलेट जाना, ये सब क्या हो रहा है, सब पुद्गल का खेल चल रहा है। मैं तो जानने वाला ही हूँ। अगर ये समझ में आ गया तो छूट जाएगा ना कर्मों से। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यार ये मैं करने वाला। टॉयलेट गया तो बोलते मैं टॉयलेट गया। खाना खाया तो बोलते मैंने खाना खाया। अभी दिन में 3-3 घंटे में 3 बार खाना खाता है, 2 बार टॉयलेट जाता है 12-12 घंटे में। तो बोलता है मैं टॉयलेट गया, मैं खाना खाया। अभी अभी तो कर्म बंद रहे उसको। अरे टॉयलेट जाने वाला भी नहीं, मैं खाना खाने वाला भी नहीं, मैं तो पानी पीने क्या वाला भी बोलना नहीं। चाहिए? मैं पेशाब पेशाब करने वाला भी नहीं, मैं जानने वाला हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं टॉयलेट नहीं जाता हूँ, मैं पेशाब नहीं करता हूँ, मैं पानी नहीं पीता हूँ। मैंने आज जिंदगी एक दाना खाना नहीं खाया, एक बूंद पानी नहीं पिया। और समझ रहा हूँ मैं अरे पुद्गल का खेल चल रहा है, समझिए आप, ये पुद्गल है। पुद्गल में सब ये हो रहा है खेल। पुद्गल का नाच चल रहा है पूरा। सब पुद्गल का खेल है, आप मूवी की तरह देखो बस, आपने जान देखना भी जरूरत नहीं, सब जानने में आ रहा है बस। अपने आनंद में रहिए, आनंद स्वभाव है हमारा। फिर हमें नरक से नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। अरे हम अपने आत्मा में ही रहते, हम हमारे असंख्यात प्रदेश में रहते, हम नरक में। अभी चार गति में देखो, रियल में तो हम अभी व्यवहार में बोलने को आता है, मगर रियल में हम अपने आत्मा प्रदेशों में ही है। द्रव्य अखंड अभेद, एक अखंड अभेद द्रव्य है। द्रव्य अपने से बाहर कभी गया ही नहीं है, अपने में ही है। मगर ठीक है, नरक का शरीर का संयोग हुआ, ठीक है, मगर आत्मा को छुआ नहीं उसने। आत्मा अभी भी पूरा का पूरा शुद्ध है अभी भी। ठीक है, अवस्था में नरक पर्याय चल रही है, मगर आत्मा तो जैसा है वैसा का वैसा है। अभी राजा तो फिर सैनिक है, उसका हाँ, भी शरीर आया है नरक का वहां पर। उसको संयोग मिला है, 84,000 वर्ष तक वहां पे दुख भोगने वाला है, मगर वो अपने आप को दुखी नहीं मान रहा है। उसको मालूम है कि मैंने कर्म बांधे हैं, ये कर्म उदय में आया है, आके चले जाएंगे और मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो सेफ हूँ, फुल्ली प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे पास अस्तित्व गुण है, मुझे मार ही नहीं सकता कोई भी। अभी वहां पे हर दिन उसका मर्डर हो रहा है, मर रहा है वो जीव वहां पर, मगर उसको मालूम है मैं मरता ही नहीं हूँ। उसको छू तो भी नहीं कुछ सकता, आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता है जी। तो कुंतु जी, ये खाली मान्यता ही है, नरक में वो बस भी अरे मान्यता वही है, तो बोल रहे हैं, स्वर्ग में मान्यता की मान्यता भूल, है, मान्यता की भूल, इधर मान्यता जो की मैं भूल। यही बोल रहे हैं, मान्यता की भूल। इधर शरीर लेके बैठा हूँ वो भी मान्यता है, आगे तो आत्मा तो बस। वैसे की वैसी सब जगह अरे वही रहेगी, ऐसी अविनाशी कैसी, है। अरे यही तो है, प्रभु है, आप भगवान हो, तीन लोग के नाथ हो, पहचान लो अपने आप को। आप भगवान हो, प्रभु हो, पहचान लो अपने आप को। आप तीन लोग के नाथ हो, पहचान लो अपने आप को। क्यों लेट कर रहे हो पहचानने में? क्यों डिले कर रहे हो? जितने जल्दी पहचानेंगे उतने जल्दी आपका काम हो जाएगा। पहचानो, अरे मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं प्रभु, मैं परमात्मा, मैं तीन लोक का नाथ, मैं जानने वाला। मुझे कुछ नहीं होने वाला है, अस्तित्व गुण है मेरे पास में, अनंत गुण है ऐसे। आप भगवान हो। कुंतु जी, वेद ज्ञान जब हम करते हैं ना, जी। तो एकदम एक अलग ही अनुभव होता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर एक प्रश्न उठता है कि जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं बोलता हूँ आत्मा कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो फिर मैं नरक में जाऊं तो भी डंडे तो वो शरीर को पड़ेंगे, और स्वर्ग में सुख भी वही वही तो बोल भोगेगा, रहे हैं आपको, इसीलिए तो बोल रहे हैं, क्यों क्यों भय रख फिर रहे हैं। खाली ये मान्यता ही चल रही है, खाली मान्यता मान्यता यस मान्यता यस मान्यता यस। मान्यता, और राग द्वेष राग द्वेष मान्यता राग की द्वेष राग भूल के द्वेष। कारण नए कर्म बन रहे हैं और कर्म फल हम्म, भोगना पड़ रहा है, चार गति में जाना पड़ रहा है। अगर हम्म, मान्यता ठीक कर दो आप, कहीं जाने का हम्म, जरूरत नहीं, पूरा सिद्ध शिला में चले जाएंगे आप एक समय में। हम्म। अरे अंजन चोर उसी भाव में मोक्ष चला गया, अब इधर आ रहा हूं, इधर अब पीछे क्या कर रहे हैं हम देखो। अंजन चोर सात व्यसन कर रहा था, अपने को पहचान लिया, अपने को भगवान स्वरूप समझ कर उसने अपना काम करके चला गया, अपने में लीन हो गया, अपने स्वभाव में। तो इतना मतलब समझ में आ गया ना, तो 84 का चक्कर टल जाएगा अपना।
कितनी सिगरेट आप पिए छी? और 84 का ठीक है। चक्कर में भी घूम रहे हैं ना, तो अपने आप को पहचान लीजिए आप। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा काल आप नहीं रहेंगे इसमें। इसलिए तो अभी समय कुछ तुझे दर्शन ऐसा लग रहा है खाली हम मान्यता है, मान्यता कर करके ही कर्म मान रहे, खाली मान्यता पूरा का पूरा मान रहे मान मान्यता रहे का मान दोष रहे। है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पूरा का पूरा समझा दिया कि कैसी मान्यता कर रहे हैं आप, कैसा फल भोग रहे हैं आप। बोले जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा फल लगेगा, वैसा फल भोगेंगे आप। आप अभी अपने आप को शरीर समझो, नया शरीर मिलेगा। अभी आप बोलो मैं खाने वाला मानो, नया शरीर मिलेगा आपको। अभी आप बोलो मुझे ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, उधर जाना पड़ेगा आपको, वापस वो जन्म लेना पड़ेगा। तो बोला मुझे इडली अच्छा लग रहा है, मुझे डोसा अच्छा लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे वो अच्छा लग रहा है, मान्यता रखो आप। तो बन गए कर्म, वापिस भोगना ही पड़ेगा फल। तो कुंतु जी इसलिए फिर ये तो खाली इतना सरल है कि भाई खाली जब अपना उपयोग अगर आत्मा में, खाली इतना ही करना आपको कि भाई उपयोग अरे आत्मा वो में भी लेना है करना नहीं है और कुछ नहीं। एक्चुअली। एक्चुअली करना कुछ नहीं है। व्यवहार में कहते हैं, समझना व्यवहार है, में। समझना है, बस समझना है बस। हम्म। वो भी सहज हो रहा है, ध्यान रखना। पुरुषार्थ कैसे होता है पता है? सहज हम्म। होता है, सहज। उसके लिए भी हम्म। कुछ नहीं करना है। आत्मा अपने से बाहर गया ही नहीं है कभी। हम्म। हम्म। मगर उसने भ्रम पैदा किया हुआ है उसको कि मैं हूं बाहर करके, मैं बाहर राग द्वेष कर रहा हूं, वो भी भ्रम पैदा हुआ है। तो मार्ग तो बहुत सरल है, अरे इतना एकदम सरल है, सहज इतना सहज लग रहा है, सरल है। सरल मार्ग लग रहा है। हाँ, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता है, सम्यक खाली दर्शन। मान्यता 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 हाँ, मान्यता सबसे इजी मान्यता। काम है वो सम्यक दर्शन है, सबसे इजीएस्ट काम। हाँ। इसीलिए तो नहीं समझ में आ रहा ना जीवों को, बोले इतना सरल कैसे हो सकता है। अगर कुछ करने का बताओ ना, कुछ हमाली करने का बताओ ना, कुछ मजदूरी करने का काम बताओ ना। देखो, इधर पहले दुकान देखो, मैं मेरे को दुकान का मजदूर बनाओ, पहला घर का मजदूर बनाओ, है ना। मजदूरी हाँ। लगाओ, मुझे काम लगाओ कुछ ना कुछ। ऐसी थोड़ी मैं मानूंगा, बराबर काम आदत लगाओ। पड़ गई है कुछ करने का हाँ, बस। कुछ कराओ मुझे, कुछ देखो, कुछ मुझे गुलामी कराओ, किसी की, दूसरे के शरीर की गुलामी कराओ। लास्ट में किसी की गुलामी नहीं कराओगे तो शरीर की गुलामी कराओ। 24 घंटा शरीर को ध्यान रखना, गुलामी कराओ मुझे। शरीर का गुलाम बना दो, शरीर का नौकर बना दो मुझे। अरे शरीर का नौकर बन गया मैं, आत्मा इतना 3 लोक का नाथ। ये जो चिल्लर है, ये पुद्गल परमाणु का शरीर है, उसका मैं क्या बन गया? सेवक बन गया। 24 घंटा ध्यान रखता हूँ, ये खाना खाया क्या, ये पानी पिया क्या, ये ठीक है क्या, ये इसको कपड़ा पहना है क्या, ये टॉयलेट गया क्या, पेशाब गया क्या, इसको ठीक है कि नहीं है, इसका थर थर उतर 24 घंटा इसका ध्यान रख रहा हूँ। कितना बड़ा अज्ञानता चल रहा है मेरा। 24 घंटा इसका सेवक बन के घूम रहा हूँ, ये पुद्गल परिणमन हो रहा है। अरे 3 लोग का नाथ तो अपने को बोलकर इसका सेवा में लगा है। अरे इधर ये सेवा नहीं करेगा, ये छूटेगा, दूसरा आएगा उसका भी सेवा करेगा। उसका भी छोड़ो, उसके जो शरीर से जो पैदा होगा उसका भी सेवा करेगा, उसका भी गुलामी करेगा। पैसा कमाने को जाएगा पुद्गल परमाणु, उसका कुछ लेना नहीं देना नहीं, उसका हमाली करता जाएगा। ये खाया, ये भोगा, ये देखा, वो देखा, क्या कर रहा है भगवान, मतलब क्या टाइम आ गया, मतलब क्या समझ रहा है अपने आप को। सब मजदूरी 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 मजदूरी, कितना मजदूरी करेंगे? जितना ज्यादा मजदूरी करेंगे और मजदूरी बढ़ेगी, मतलब ये सजा बढ़ेगी और मजदूरी मजदूरी कर रहे तो। तो इस भाव से बहुत आनंद आ रहा है, मतलब भीतर का इतना आनंद आ रहा है कि भाई बस हाँ, ये तो इतना बहुत। सहज लग रहा हाँ, है, सहज इतना लग रहा है। तेज मतलब है। अभी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी देखो, हैबिट्स आप अच्छी है ना, रखना है। उस भूमिका में आपका वो जो हेल्थ का राग वगैरह रखने का राग आता है, मगर उससे आपको वेद विज्ञान करो कि भाई वो मैं नहीं हूँ, राग ध्यान रखो, ध्यान रखने की मना नहीं है। मगर कर्ता बुद्धि से मत रखिए आप। कर्ता बुद्धि से हम्म। मत रखिए, वो विवेक तो होगा, उस जगह पे आपका विवेक होगा वो। क्या, शरीर का ध्यान रखना वगैरह, मगर कर्ता बुद्धि से मत रखो, टेंशन मत लो उसका। एक चीज समझ में आ रही है कुंतु जी हम्म। कि भाई ये जो व्यवहारिक ज्ञान है बाहर का है, उसको हम्म। एक लेवल से समझ के हम करते जाए उसको, जो जो संसारिक कर्ता है भाव से मत उसको एक करिए, वो हो रहा है, वो हो रहा हाँ है। करता, हाँ हाँ, बिगड़ आसक्ति सहज भाव से करते जाए और फिर ज्यादा से ज्यादा आत्मा में रहे तो एकदम परमानंद आता है, देखो परमानंद आता है। एक्चुअली रियल में क्या है, हम आत्मा से बाहर वैसा नहीं मैं समझ गए। रहा हूँ। आत्मा से बाहर नहीं गए, और ये जो बाहर आप हाँ। शरीर का ध्यान रख रहे हो ना, हम रख नहीं सकते हैं। रखने का राग आ रहा है ना, हम्म। तो होने दो, राग आने दो। ध्यान भी हो रहा है, रख रहे हैं, सब बराबर है, मगर अंदर से ये समझना कि मैं इसका ध्यान रखने वाला कैसे हो सकता हूँ। ये पुद्गल परिणमन कैसे मैं कर सकता हूँ इसका, इसको मैं बदल कैसे सकता हूँ। यही तो चिंता और यही तो कर्म बंधन का कारण है। मैं समझ रहा हूँ, ये शरीर हमेशा यंग रहना चाहिए, ये शरीर हमेशा फिट रहना चाहिए, ये शरीर का उम्र नहीं बढ़ना चाहिए, ये शरीर का बाल सफेद नहीं होना चाहिए, ये शरीर के झुर्रियाँ नहीं पड़नी चाहिए फेस के ऊपर,
ये शरीर को नए से नए कपड़ा पहनना चाहिए। ये शरीर के पास कभी भी मर्सिडीज गाड़ी हो, बंगला हो बड़ा बड़ा, और ये कभी भी किधर चाहे उधर बड़ा बड़ा एक फ्लाइटों में घूमता रहे, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो ये हमारे हाथ में है क्या? नहीं। तो ये अननेसरी बाहर लेके घूम रहे, और वो भी किसके लिए? इस पुद्गल परमाणु के लिए। इसके सेवक बन गए हम तो। अरे इसका जो होना है होता रहेगा, ठीक है। इसको भूख लगी है, खाना दे दो मेडिसिन की तरह, इसको रहने के लिए घर दे दो, मगर इसके पीछे 24 घंटे क्यों इसके सेवा में लगे हैं? इसको जो चाहिए दे दो, इसमें द्वेष मत करो। अपना आत्मा का कल्याण करो ना, आप अपना आनंद भोगो ना आप। अगर आपने राग किया ना, उसका फल भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना आप। राग मतलब आपको छोड़ेगा नहीं, वो कर्म बंधन हो जाएंगे वापिस एक गति दो भव तीन भव उधर जाना ही पड़ेगा आपको। आप खाने में अगर तो आसक्ति है, कर्म बन जाएंगे, आपको शरीर मिलेगा वापिस। हाँ, थोड़ा अभी तो कुंतु जी अभी कोई राग भी आता है तो राग को भी जानना है। राग राग को को भी जानो। जानना है। अगर राग का कर्ता बने तो जैसे कर्म अभी बन। कुछ राग आ रहा है बस। राग का अगर कर्ता बने तो गति बिगड़ जाएगी आपकी, फल भोगना पड़ेगा। राग का कर्ता मत बनिए, राग का ज्ञाता दृष्टा। मैं ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा हूँ। राग द्वेष हो रहे मेरी कमजोरी के कारण हो रहे, नहीं हो रहे करके नहीं, पूर्व भव के जो कर्म बांधे हैं उसके उदय में राग हो रहे, द्वेष हो रहे, उसको अपना मत मानिए। वो अभी भी दुख है, बाद में भी दुख देंगे। काला नाग का जहर तो एक जन्म में मारता है, ये राग द्वेष है ना, ये हमको अनंत जन्मों तक मारते जाएगा। इसीलिए राग द्वेष को अच्छा मत मानिए आप। ये मेरी कमजोरी से आ रहे हैं राग और द्वेष। क्यों आ रहे हैं टेंशन नहीं लेना है, अभी आया है ना, ये मेरा नेचर नहीं है बस। बीमारी आई है शरीर में, शरीर में गांठ हुआ है, ये गांठ भाई ये मेरा शरीर को अच्छा नहीं है, इसको निकालो, बाहर निकाल के फेंको इसको। शरीर मेरे ही शरीर में उत्पन्न हुआ है, मगर ये इसको ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसको गांठ को बाहर निकाल के फेंको पहला। इसी तरह राग द्वेष मेरे से उत्पन्न हुए आत्मा के इसमें, ये मेरा स्वभाव नहीं है, इसको निकाल के फेंको। जब आप स्वभाव में स्थिर होंगे तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। राग द्वेष को कम करना ऐसे कम होने वाले नहीं है। अपने जो स्वभाव के ऊपर दृष्टि करो और अपने में स्थिर हो जाओ तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। तब बोलेंगे कि कर्मों का राग द्वेष का नाश हुआ है, अभाव हुआ है, ऐसा बोलने में आएगा। उत्पन्न नहीं होना वही तो संवर है। राग द्वेष का उत्पन्न नहीं होना वही संवर है, वही निर्जरा है, उसी तो को कुंतु बोलते जी हैं। खाली ये बैलेंस है कि भी कर्म उदय हुए अभी अभी जैसे कोई कर्मों की उदय हुए पर्याय, तो वो हम्म। उदय हो रहे हैं और हमसे वो कुछ हो रहा है। ठीक है, तो उधर कर्मों का उदय है, इधर हमारा मन, और इधर आत्मा जो साक्षी भाव देख रहा है, तो उसका एक बैलेंसिंग की पद्धति अगर वो हम मन खाली जानते रहे मन जानते वचन रहे काया, जानते रहे अगर मन राग द्वेष नहीं करे तो वो। मन वचन काया मैं नहीं हूँ, पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य का मैं नहीं कर सकता हूँ, पुद्गल द्रव्य को मैं जान सकता हूँ। और मैं पर का कुछ कर नहीं सकता हूँ। मेरा जो स्वभाव है, जानना 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 जानना, जो ज्ञायक स्वभाव है, वो स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करना है कि जो जानना जानना जहां से हो रहा है, उसको जो जानने वाला है वो मैं हूँ, वो ज्ञायक स्वभाव मैं हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही ज्ञान जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ। हाँ सर, आवाज आ रही। हाँ, हाँ अभी आप जो हाँ बोल रहे कुंतु हैं ना, जी, भेद विज्ञान आवाज आ देखो। रही। हाँ, जो मैं क्या हूँ हाँ। समझ लिया आपने, मैं जानने जानने वाला हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ। हम्म। हम्म। कर्म कर्म में उसका परिणमन उसमें हो रहा है, जीव का जीव में हो रहा है, हम्म। मेरा मुझ में हो रहा है, कर्म का कर्म में हो रहा है, शरीर का शरीर में हो रहा है। सब स्वतंत्र हम्म। व्यवस्था चल रही, मैं जान रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है उसमें? हम्म। एकदम इजी है ना। अभी ज्ञान जी आप ऑफिस जा रहे हैं तो ज्ञान जी जो शरीर है जा रहा है, पुद्गल का काम चल रहा है, आप जान रहे हैं। ये खाना वहां से वहां जा रहा है, मुंह में जा रहा है, आप जान रहे हो। आप आसक्ति मत रखिए खाने में, आप दुकान में आसक्ति मत रखिए, घर में आसक्ति मत रखिए, शरीर के ऊपर आसक्ति मत रखिए। उसका कर्ता मत बनिए, उसका भोक्ता मत बनिए, उसको मैं मत मानिए, उसका मेरा मत मानिए। मान्यता ठीक करो, और कुछ नहीं है। जो मान्यता करेंगे वैसे कर्म बंधन हो जाएंगे आपके। हम्म। हम्म। मान्यता के बोल। जी।
मैं ठीक है कांत। परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण। आप जो भी काम कर रहे, घर का, ऑफिस का, कुछ भी कर रहे, मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण। बाहर जो हो रहा है होने दीजिए, मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण, अरे मैं ज्ञानी। ऐसा मान्यता ठीक कर लीजिए आपकी। जो हो रहा है उसका कर्ता मत बनिए। सब हो रहा है, सब हो रहा है, कर्म का उदय में सब हो रहा है, होने दीजिए। मैं इसका ज्ञाता दृष्टा हूं बस। मेरा स्वभाव है ज्ञान जानने का, मैं जान रहा हूं बस। स्फटिक मणि के सामने लाल फूल आया जान रहा है, ग्रीन फूल आया जान रहा है, काला फूल आया जान रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर ज्ञानी के सामने वो झाड़ू निकाल रहा है या दुकान खोल रहा है या पैसे गिन रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो बस जान रहा है बस। हंस रहा है जान रहा है, रो रहा है जान रहा है, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है जान रहा है, गुस्सा आ रहा है जान रहा है। मैं करने वाला नहीं, मैं जानने वाला। सामने वाले को भी भगवान देख रहा है, स्वयं को भी भगवान देख रहा है, उसको भी परिपूर्ण देख रहा है, मैं भी परिपूर्ण देख रहा है। ठीक है ना? अपने आनंद में है। जी। इस सेशन एंड करेंगे। जी। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो अरियंताणम, नमो सिद्ध। जी जी। जय जिनेन्द्र साहब। जी जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सर। साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जिनेन्द्र।